तो कहानी की शुरुआत में हम शिनपेई अजीरो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने शहर हितोगाशिमा जा रहा था। उस दिन तारीख 22 जुलाई की थी और उसे फेरी में अपनी दोस्त उशिहो की विजन आती है जो उसे खुद को ढूंढने को कहती है। साथ ही इस विजन के अंदर उशिहो ये भी कह रही थी कि शिनपेई मियो का ख्याल रखे। मैं यहाँ आपको बता दूं कि मियो उशिहो की छोटी बहन है। यहाँ फेरी में हम एक ब्लैक ड्रेस पहने लड़की से भी मिलते हैं जिसका नाम है हिजुरु मिनाकाता। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि शिनपेई पिछले 2 साल से अपने गांव नहीं आया था और आज वो इसलिए आया है क्योंकि हाल ही में उशिहो जो कि उसकी दोस्त थी उसका देहांत हो गया है। तो फेरी से उतरते शिनपेई देखता है कि उसे रिसीव करने उशिहो की बहन मियो आई थी और क्योंकि मियो साइकिल बहुत तेजी से चला रही थी तो ब्रेक्स किसी कारण से नहीं लगती है और मियो सीधा पानी में गिर जाती है। अब पानी में ही इसलिए गिर गई क्योंकि हितोगाशिमा बेसिकली एक आइलैंड है। एनीवेज अब दोनों साथ में उशिहो के फ्यूनरल में जाते हैं जहां शिनपेई को अपने दोस्त सो से पता चलता है कि उशिहो पानी में डूब के समाप्त हुई थी। बेसिकली उशिहो शियोरी नाम की एक बच्ची को बचाने की कोशिश करती है लेकिन इस पूरे प्रक्रिया के अंदर वो खुद ही डूब गई। अब फ्यूनरल में आए लोगों से शिनपेई को पता चलता है कि डॉक्टर हिसीगाता ने उशिहो की बॉडी की ऑटोप्सी करी है। तभी अचानक से फ्यूनरल के दौरान एक फ्लैश लाइट चमकती है और शिनपेई हैरान हो जाता है कि फ्यूनरल के अंदर कौन फोटो खींच रहा है। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि शियोरी की फैमिली भी इस फ्यूनरल में आई थी। शियोरी वही बच्ची है जिसको बचाते हुए उशिहो समाप्त हुई। अब यहाँ एक खास बात यह थी कि इस पूरे हादसे के बाद शियोरी बात करना ही बंद कर चुकी थी। खैर, तो ये सब हो जाने के बाद शिनपेई मियो और एलन के लिए खाना पकाता है। एलन बेसिकली उशिहो और मियो का पिता है। वहीं अगले सीन में हम मियो को अपने ही घर के बाहर खड़ा देखते हैं और पुलिस ऑफिसर तोत्सुमुरा उसे ऐसा करते हुए देखता है। खैर, अब रात को आफ्टर डिनर सो शिनपेई को बताता है कि ऑटोप्सी के दौरान डॉक्टर को उशिहो के नेक पे स्ट्रैंगुलेशन के मार्क्स मिले हैं एंड दिस सजेस्ट्स कि उसको किसी ने जानबूझ के पानी में डुबोया है। अब शिनपेई के लिए ये रेवलेशन शॉकिंग था क्योंकि उशिहो का ऐसा कोई दुश्मन था नहीं तो आइलैंड पे उसे कौन ही डुबाया होगा। तभी मियो शिनपेई के रूम आती है और उसे उशिहो का शेल नेकलेस देती है जो उशिहो हमेशा पहना करती थी। शिनपेई को याद आता है कि ये नेकलेस बचपन में उसी ने उशिहो को दिया था और वो ये सोच के इमोशनल हो जाता है। तभी मियो भी शिनपेई को हक करके रोती है और हमें थोड़ा बहुत तो समझ आ जाता है कि मियो शिनपेई को पसंद करती है। नाउ द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज कि मियो को भी कहीं ना कहीं पता था कि उशिहो को किसी ने जानबूझ के समाप्त किया है। अब इस पॉइंट पे मैं आपको शिनपेई की थोड़ी स्टोरी बता देता हूँ कि मतलब कैसे वो मियो और उशिहो इनफैक्ट एलन से कनेक्टेड है। तो 10 साल पहले एक हादसे के दौरान शिनपेई ने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया था। एलन शिनपेई के फादर का बेस्ट फ्रेंड था और तभी से शिनपेई उशिहो और मियो के साथ ही बड़ा हुआ। 2 साल पहले शिनपेई अपनी पढ़ाई वगैरह को लेकर टोक्यो चला गया था और इन 2 सालों के दौरान वो कभी भी हितोगाशिमा आइलैंड वापस नहीं आया था। बट आज वो वापस आया है फॉर ऑब्वियस रीजंस एंड एज ए होल शिनपेई इनके फैमिली का हिस्सा बन चुका है। खैर, अगली सुबह मियो, शिनपेई और एलन अपने रेस्टोरेंट में काम कर रहे होते हैं जब नाकामुरा नाम का एक आदमी शिनपेई से कहता है कि आज सुबह तो तुम मेरे यहाँ आए थे ना एक ब्लैक कोट पहनी औरत को ढूंढते हुए। इस पे शिनपेई हैरानी में पड़ जाता है क्योंकि वो तो कभी गया ही नहीं था। तभी रेस्टोरेंट में पुलिस ऑफिसर तोत्सुमुरा आता है और वो बताता है कि शियोरी कोबायाकावा की पूरी फैमिली अपने घर से अचानक से गायब हो गई है। बेसिकली कोबायाकावा फैमिली का एक ग्रोसरी का दुकान था जो आज टाइम पे ठीक से नहीं खुला। तो ऐसे में उनका जो अकाउंटेंट था वो उनके घर चला गया देखने की माजरा क्या है और वहीं पे उन्हें पता चलता है कि घर की सारी वस्तुएं तो अपनी जगह पे है लेकिन शियोरी और उसके माता पिता नहीं थे। लोकल लोगों का मानना है कि उन पे डेट्स वगैरह बहुत था तो इसीलिए बचने के लिए वो लोग यहाँ से भाग गए। बट देन सोचने वाली बात यह है कि अगर भागे होते तो सामान वगैरह कुछ लेके भागते ना, ऐसे थोड़ी भागते सब कुछ छोड़ के। अब शियोरी की गायब हो जाने वाली बात सुन के मियो भी उदास हो जाती है और रेस्टोरेंट से बाहर चली जाती है। शिनपेई भी उसके पीछे जाता है और दोनों एक शांत जगह बैठ जाते हैं। बातों बातों में मियो बताती है कि जिस दिन ये सारे ओशन में स्विमिंग करने गए थे उस दिन इन्होंने उशिहो जैसी ही एक लड़की को देखा था और यही सेम बात शियोरी भी कही थी कि उसने भी अपनी जैसे ही दिखने वाली किसी लड़की को देखा था। मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि इस आइलैंड पे लोग अपने जैसे दिखने वाले लोगों को देख रहे हैं यानी कि डॉपलगैंगर को। तभी उनके सामने नेजू नाम का हंटर आ जाता है जो कहता है कि डॉपलगैंगर वाली फिनोमेनन को शैडो सिकनेस कहते हैं एंड इट इज अ काइंड ऑफ अर्बन लेजेंड या फिर एपिडेमिक ऑफ हितोगाशिमा। उसके हिसाब से 1940s एंड 50s के आसपास ये चीज बहुत होती थी और जो भी अपने शैडो को देख लेते थे वो मारे जाते थे। इट्स लाइक कि शैडोज एक आदमी को मार्क करते हैं फिर उनको खत्म करते हैं फिर उनका रूप धर लेते हैं और फिर उसी आदमी के घर वालों को भी खत्म कर देते हैं और इस तरह से ये शैडोज पूरे गांव में फैल जाते हैं। अब जिसको भी ये शैडोज दिखने लग गए हैं उनको हिजुरु श्राइन जाके खुद को क्लेंज करवाना होता है। ये सब बातें सुनकर मियो और शिन को लगता है कि उन्हें भी हिजुरु श्राइन जाना चाहिए जिससे वो इन बातों का पता लगा सके। तो ऐसे में ये दोनों हिजुरु जाते हैं जहाँ श्राइन के पास वाले जंगल में मियो को शियोरी दिखती है। दोनों जंगल में चले जाते हैं टू फाइंड शियोरी लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता। लेकिन तभी एक
गन शॉट की आवाज उन्हें सुनाई देती है। इसके थोड़ी देर बाद ही शिनपेई अपने सामने हिजुरु मिनाकाता को देखता है, मतलब वो फेरी वाली ब्लैक ड्रेस वाली औरत, और ये औरत काफी चोटिल हालत में थी। मियो उसके लिए मदद लेने जाती है और शिनपेई उसके सामने बैठता है जहां हिजुरु उसे कुछ बताना चाहती थी, लेकिन तभी एक गोली हिजुरु के सर के आर पार चली जाती है, मतलब वो समाप्त हो गई। एंड देन वहीं पास में हम देखते हैं कि मियो को उसकी ही डॉपलगैंगर ने पकड़ रखा था जिसके पास गन थी। इनफैक्ट मियो की जो हम शक्ल थी वो पलक झपकते ही मियो और शिनपेई दोनों को खत्म कर देती है। तो हाँ, पहले एपिसोड के अंदर ही हमारा मेन कैरेक्टर समाप्त हो गया, लेकिन अब आएगा यहाँ पे एक ट्विस्ट। बेसिकली यहाँ सीन चेंज होता है जहाँ से शिनपेई खुद को वापस से उसी फेरी में पाता है जिससे वो हितोगाशिमा में आया था, और आज डेट अगेन 22 जुलाई की होती है। उसके साथ सेम इंसिडेंट्स होने लगते हैं और वो मन ही मन सोचता है कि उसने कोई सपना देखा होगा, क्योंकि वो अपने फेवरेट राइटर ryunosuke की नोवेल सुन रहा था जिसमें शैडोज का जिक्र था। खैर, बोट से उतरने के बाद शिनपेई को रिसीव करने मियो आई थी और इस बार भी वो ओशन में गिर जाती है, लेकिन इस बार शिनपेई नोटिस कर लेता है कि उसकी साइकिल की ब्रेक्स टूटी थी और ऐसा लग रहा था मानो किसी ने जानबूझकर उसके ब्रेक्स को काटा हो। अब यहाँ से इंसिडेंट सिमिलर वे में होती है, मतलब अब ये दोनों सेम फ्यूनरल में जाते हैं और सेम सी ही चीजें होती है। इस बार हम फ्यूनरल में हिजुरु को भी देखते हैं और शिनपेई को समझ आता है कि सब वापस से सेम टू सेम हो रहा है। अब शाम को शिनपेई वापस से डिनर वगैरह बनाता है, लेकिन वो इस बार बाहर चला जाता है टू गेट सम फ्रेश एयर। तभी वो देखता है कि मियो बाहर खड़े होकर अपने ही घर को घूरे जा रही थी, और ऐसा हमने पहले भी देख रखा है। और जैसे ही पुलिस ऑफिसर तोत्सुमुरा मियो को बुलाता है तो मियो तोत्सुमुरा को बुरी तरह से खत्म कर देती है। एंड देन एक शैडो एंटिटी तोत्सुमुरा की जगह ले लेता है। अब ये एंटिटी तोत्सुमुरा की शक्ल लेने के बाद उसकी मेमोरी को भी एक्सेस कर लेता है, और ये सब करने के दौरान एक कैमरा की फ्लैश जैसी कुछ तो आवाज आती है और जलती है। ये सब शिनपेई भी देख लेता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका फोन बच जाता है, मतलब सो उसको कॉल कर रहा था। और ऐसे में वहां जो कातिल मियो थी, मतलब ऑफ कोर्स वो असली मियो नहीं है, नकली मियो है, वो शिनपेई को देख लेती है, उस पे हमला करके उसे समाप्त कर देती है। अब भले ही शिनपेई वापस से खत्म हो गया, लेकिन उसे ये बात तो पता चल चुका है कि यहाँ उसने जिस मियो को देखा वो असली मियो तो नहीं है, बल्कि शैडो वाली है। शैडोज का काम ही है रियल लोगों को खत्म करना, उनका रूप लेके उनकी जगह ले लेना। बट देन अगेन आप गेस कर ही चुके होंगे, जैसे ही शिनपेई मरा टाइम वापस से रीसेट हो गया। इनफैक्ट इस बार हम शिनपेई को काइंड ऑफ टाइम में पीछे जाते हुए भी देखते हैं, और जब वो ये ट्रैवल कर रहा था तो उसे उशिहो की आवाज सुनाई देती है, जो कि वापस उसे एक ही बात कहती है कि प्रोटेक्ट मियो। खैर, अब शिनपेई वापस 22 जुलाई आ जाता है और सेम मियो अपने साइकिल पे उसे रिसीव करने आती है, लेकिन इस बार शिनपेई मियो के साइकिल को रोकता है ताकि मियो पानी में ना गिर जाए, लेकिन इसके परिणाम अनुसार शिनपेई खुद ही पानी में गिर जाता है। अब जहां मियो को स्विमिंग आती थी वहां शिनपेई को स्विमिंग नहीं आती थी, तो वो डूबने लग गया था, बट देन मियो पानी में कूद के उसे बचाती है। वहीं दूसरी तरफ हिजुरु अपने फोन पे अपने वेयर अबाउट्स रिकॉर्ड कर रही थी, और देख के ऐसा लग रहा था मानो वो यहाँ किसी सीक्रेट मिशन पे आई थी। इनफैक्ट ऐसा लग रहा था कि किसी और ने उसे हितोगाशिमा में होने वाले अनयूजुअल चीजों पे नजर रखने को कहा था। वहीं दूसरी तरफ शिनपेई फ्यूनरल पे से शियोरी की फैमिली से कुछ बातें वगैरह करता है। देन शिनपेई तोत्सुमुरा को झूठ मूठ अपने घर से दूर भेज देता है ताकि वो रात को उनकी गली में ना आए। याद है ना, तोत्सुमुरा गली में आया था तो नकली मियो उसके साथ क्या करी थी। तो हाँ, इस बार अगर तोत्सुमुरा गली में आया ही नहीं तो उसकी जान बच जाएगी। वहीं शिनपेई डिसाइड करता है कि नो मैटर व्हाट उसे आज सबको बचाना है और प्रूफ कलेक्ट करना है इन शैडोज के खिलाफ। वो अपने फोन को चार्ज करके बाहर छुपा देता है टू रिकॉर्ड नकली मियो, और खुद रूम में छुप जाता है। वो ये भी चेक कर लेता है कि रियल मियो बाथरूम के अंदर है, यानी कि बाहर जो मियो होगी वो नकली ही होगी। इसी दौरान शिनपेई एक बहुत ही अजीब चीज डिस्कवर करता है, दैट वाज कि उसके एक आंख की कलर चेंज होने लग गई थी। अब उस रात शिनपेई तोत्सुमुरा को बचा लेता है और खुद भी नहीं मरता। मोरओवर अब उसके पास प्रूफ था कि शैडोज रियल है, मतलब रिकॉर्डिंग हो गई थी। इसके बाद वो सीधे मियो के पास जाता है और उसे नकली मियो की रिकॉर्डिंग दिखाता है। ये देख मियो भी समझ जाती है कि हाँ, शैडोज वाली बात वाकई में रियल है। मियो अब शियोरी को बचाने जाना चाहती थी, लेकिन शिनपेई उससे कहता है कि मैं देख लूंगा, तुम घर पे ही रहो। शिनपेई अब शियोरी के डिपार्टमेंट स्टोर जाता है और एक शियोमी सा करके वहां थी, उनके साथ मिलके वो शियोरी के घर जाता है, जहां हम जानते हैं कि क्या हुआ है। बेसिकली पिछली रात शियोरी की पूरी फैमिली शैडो बन गई है और अभी फिलहाल घर में कोई भी नहीं था, लेकिन समहाउ शिनपेई शियोरी के फ्लैट में शैडोज के रेसिड्यू को फ्लोर पे देख पा रहा था। और इसके बाद वो शियोरी के कमरे में जाता है जहां पीछे से शियोरी की शैडो उस पे हमला करने ही वाली होती है, लेकिन ऐन वक्त पे शियोमी सा वहां आ जाती है, जिसकी आवाज सुनकर शैडो ऐसा नहीं कर पाती। फिर तो चीजें वैसे ही होने लगती है जैसा डेली होता है, और शिनपेई सीधे नाकामुरा के पास जाता है टू आस्क कि ब्लैक कोट वाली लड़की यानी हिजुरु यहाँ आई थी या नहीं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि नाकामुरा ने क्यों रेस्टोरेंट में बोला था कि शिनपेई उसके पास आया था, क्योंकि
एक्चुअली में शिनपेई गया है, लेकिन दूसरे लूप के अंदर। अब तक अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो हाँ, यहाँ एक टाइम लूप का कॉन्सेप्ट चल रहा है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। इस पे और क्लैरिटी आपको मिलती जाएगी जैसे जैसे एपिसोड्स बढ़ते जाएंगे। एनीवेज, नाकामुरा से पता चलता है कि हिजुरू किसी भी होटल वगैरह में नहीं ठहरी है। अब एलन के रेस्टोरेंट में रियल तोत्सुमुरा आता है क्योंकि पिछले रात वो बच गया था और ये वापस शियोरी के फैमिली के बारे में डिस्कस करते हैं। तोत्सुमुरा शिनपेई को उशिहो की सेल फोन देता है, सेइंग कि हादसे से एक दिन पहले उशिहो तोत्सुमुरा से मिली थी और उसने कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो वो उसका सेल फोन शिनपेई को दे दे। दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि इससे तो ऐसा लग रहा है कि मानो उशिहो को पता था कि उसके साथ कुछ तो होने वाला है। तभी रेस्टोरेंट में सो आता है और ये तीनों यानी कि मियो, सो और शिनपेई एकजुट होकर शैडो सिकनेस से निपटने का प्लान बनाते हैं। अब ऑल्दो शिनपेई सो को 100% ट्रस्ट तो नहीं कर पा रहा था, स्टिल ये लोग मिलकर हिजुरू श्राइन जाने का प्लान करते हैं। शिनपेई को पता था कि 23 को वहां जाने से खतरा हो सकता है, तो ये लोग कल समर फेस्टिवल के दौरान हिजुरू श्राइन के प्रीस्ट से मिलने का डिसाइड करते हैं। इनका एक चीट कोड भी होता है विच वाज मेसोपोटामियन कल्चर, और इससे ये लोग पता लगा सकते हैं कि इनके ग्रुप में सारे अभी रियल हैं और कोई शैडो नहीं बना है। घर आते वक्त मियो शिनपेई से कहती है कि अच्छा होगा वो हमेशा के लिए यहीं रह जाए, और वो उसे उशिहो का शेल नेकलेस भी देती है। अब अगले दिन यानी 24 जुलाई को उशिहो, शिनपेई, सो और तोकीको कौन है? वेल, सो की बहन है, और ये चारों मिलकर हिजुरू श्राइन जाते हैं। और यहाँ सो ने जानबूझकर मियो को युकाता यानी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनाया था क्योंकि शैडो मियो जो है वो हमेशा स्कूल यूनिफॉर्म में होती है और ऐसे में दोनों के अंदर डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। अब सारे मिलकर फेस्टिवल एंजॉय करते हैं और वहीं सो शिनपेई को बताता है कि सो मियो से बहुत प्यार करता है। तभी तोकीको शिनपेई से पूछती है कि क्या उसे मियो के लिए कोई फीलिंग्स है। इस पे शिनपेई कहता है कि ही केयर्स फॉर हर जस्ट लाइक ए फैमिली, नथिंग एल्स। मतलब यहाँ काइंड ऑफ एक लव ट्रायंगल जैसा बन रहा है जहाँ सो मियो से प्यार करता है और हम समझ रहे हैं कि मियो शिनपेई को पसंद करती है, वहीं एज अ व्यूअर हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि शिनपेई किसको पसंद करता है। तभी दूर मेले में शिनपेई को उशिहो दिखती है और वो उसका पीछा करने लगता है। उशिहो उसी ड्रेस में थी जिसमें उसके साथ हादसा हुआ था और उशिहो के पीछे भागते भागते शिनपेई बीच में आ जाता है जहां सच में उशिहो प्रेजेंट होती है। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो पक्का उशिहो की शैडो होगी और इसका उद्देश्य शिनपेई को खत्म करना होगा, लेकिन नहीं, ये शैडो है या कुछ और ये तो हमें बाद में पता चलेगा। लेकिन उशिहो शिनपेई को चोट नहीं पहुंचाती। उशिहो कहती है कि उसे पास्ट 3 दिन का कुछ भी याद नहीं है और वो अब नॉर्मल ह्यूमन जैसा फील कर रही है। और तो और उशिहो भी शिनपेई से अपने प्यार का इजहार कर देती है और हम समझते हैं कि उशिहो और मियो दोनों ही शिनपेई को पसंद करती हैं। शिनपेई उसे टेंपल के नीचे एक स्टोर हाउस में छुपा देता है क्योंकि जाहिर सी बात है कि परसों ही सबने उशिहो का फ्यूनरल अटेंड करा था और आज अगर वो सबके सामने आ जाएगी तो ये तो बहुत ही अजीब बात हो जाएगी लोगों के लिए। अब शिनपेई ऊपर टेंपल में अपने दोस्तों के पास जाता है जहाँ सारे मिलकर समर फेस्टिवल मना रहे थे और सो फाइनली मियो से अपने दिल की बात कह देता है, लेकिन बदले में वो उसे फ्रेंड जोन कर देती है। तोकीको भी अब बोलने ही वाली थी कि मियो शिनपेई को पसंद करती है, लेकिन कैसे भी वो खुद को रोक लेती है। तभी वहां भागते हुए उशिहो आ जाती है और सभी दोस्त उसकी आवाज सुन के और उसके सुनहरे बाल देख पहचान ही लेते हैं कि वो उशिहो है। मियो ये सब प्रोसेस नहीं कर पाती और वो उशिहो से कहती है कि मुझे मालूम है कि तुम एक शैडो हो, और पीछे से शिनपेई उशिहो को जकड़ लेता है। मियो कहती है कि शिनपेई को इस शैडो को जाने देना चाहिए, लेकिन शिनपेई उशिहो को नहीं छोड़ता, बल्कि वो तो उसके रिस्ट को इतने टाइटली पकड़ता है कि उशिहो इससे इंजर्ड हो जाती है। ऐसे में सारे दोस्त समझ पाते हैं कि ये शिनपेई नहीं बल्कि उसका डॉपलगैंगर है और हम बैक स्टोरी जान पाते हैं। तो हुआ ये था कि जब शिनपेई उशिहो को स्टोर रूम में छुपाकर खुद टेंपल आ रहा था तो रास्ते में उसे नकली मियो ने पकड़ लिया और शिनपेई की शैडो बना डाली। अब आप पूछोगे कि शिनपेई जब पकड़ा गया तो नकली मियो से मार क्यों नहीं दी? वेल, उसे नहीं मारी क्योंकि आज रात को ही इन शैडोज का अंतिम काम पूरा होने वाला था। एंड वी ऑल नो कि अगर शिनपेई मर जाता है तो पता नहीं क्यों बट ये दिन फिर से रीस्टार्ट हो जाता है, मतलब सब कुछ वापस 22 जुलाई पे जाता है। तो हाँ, ये बात कहीं ना कहीं शैडोज को भी पता चल गई थी और ऐसे में शैडोज को सब कुछ वापस से प्लान करना पड़ता है जो भी उनका मिशन है उसके लिए। इसलिए ये शैडोज शिनपेई को मारने के बजाय उसे चुटिल कर टेंपल पे छोड़ देते हैं। प्रेजेंट टाइम में जो शिनपेई दोस्तों के सामने है वो शिनपेई का डॉपलगैंगर यानी शैडो है और ये शैडोज तो किसी की भी मेमोरीज कैप्चर कर लेते हैं, तो उन्होंने शिनपेई की मेमोरीज भी अपने अंदर भर रखी थी। खैर, अब चोटिल शिनपेई नकली मियो के मुंह से किसी मदर के बारे में जान पाता है जो जल्द ही जागने वाली थी। नकली शिनपेई ऊपर चला जाता है और तभी हिजुरू नकली मियो को अपने स्पेशल गन से शूट कर देती है। मतलब ये लड़की हिजुरू स्पेशली शैडोज को खत्म करने इस आइलैंड पे आई थी और वो शिनपेई के टूटे हाथ को टेम्पररी ठीक करती है। यहाँ हमें हिजुरू के बारे में पता चलता है जो कि और कोई नहीं बल्कि नागुमो रियोनोसुके थी। जी हाँ, वही नॉवेलिस्ट जो शिनपेई की फेवरेट थी और उसने शैडोज पे एक बुक भी लिखी थी। मतलब हिजुरू उसका असली नाम है और उसका पेन नेम है
है रियोनोसुके। कई ऑथर होते हैं जो कि अपने ओरिजिनल नाम से नॉवेल्स नहीं लिखते, उनका पेन नेम अलग होता है। वैसे कंफ्यूजन हटाने के लिए हम उसे हिजुरु ही बुलाएंगे थ्रू आउट द वीडियो। तो हिजुरु शिनपेई को शैडोज और रियल आदमी में फर्क भी बताती है। जैसे कोई भी शैडो एंटिटी का ट्रू फॉर्म उसकी परछाई होती है, मतलब परछाई को मारो तो शैडोज मरती है, और अगर कोई उन पे मतलब शैडोज एंटिटी के शैडो पर पैर रखने की कोशिश करता है तो शैडोज हिलती है, जबकि एंटिटीज वहीं खड़े रहते हैं। बेसिकली पॉइंट इज कि कोई भी इंसान जिसका शैडो हिलता है वो एक्चुअली में वो इंसान नहीं है बल्कि नकली है, डॉपलगैंगर है। ये शैडोज लोगों की पुरानी मेमोरीज पे फीड करती हैं, और जब ये शैडोज रियल इंसान को खत्म कर उनकी जगह ले लेती हैं तो जमीन पे एक ब्लैक रेसिड्यू भी रह जाता है जिसे हम थ्रू आउट देख भी पाए हैं। पास्ट 3 दिन से लगातार हिजुरु इन शैडोज को खत्म करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इनकी तादाद बढ़ती ही जा रही है। अब शिनपेई और हिजुरु दोनों ऊपर जाते हैं टेंपल की तरफ, लेकिन सून दे फाइंड आउट कि ये सारे शैडोज ने सभी लोगों को खत्म कर दिया है। तोकिको को भी शैडो खत्म कर देती है, और अब एक बड़ा सा काला एंटिटी इनके सामने खड़ा था which was about to complete the sacrifice जिसके लिए ये शैडोज यहाँ आए थे। हम देखते हैं कि सो भी मियो को बचाते हुए अपनी जान गंवा दिया था, और पीछे से हिजुरु नकली सो को शूट कर खत्म कर देती है। अब तक ग्राउंड में मियो, शिनपेई, हिजुरु ही जीवित थे, और उशिहो जो कि अच्छी शैडो थी वो भी थी। शैडोज अब हिजुरु को चोटिल कर देते हैं, और हिजुरु अब रियलाइज करती है कि उसके पास आखिरी गोली बची है। अभी शैडो शिनपेई को पकड़ लेता है और उसके राइट आई को देख के कहता है कि ये आंखें हमारी मदर की आंखों जैसी है, लेकिन ये तुम्हारे पास क्यों है? तभी एकदम से सारे शैडोज पिघल कर एक होने लगते हैं, और उशिहो जाते जाते भी शिनपेई को मियो को प्रोटेक्ट करने को कह जाती है, लेकिन इनके मिलने से पहले ही मियो भी गायब हो जाती है और शिनपेई बस देखता रह जाता है। इन सभी लोग गायब हो जाते हैं और हम आसमान में एक रेड लाइट को जलते हुए देखते हैं जो कि इन शैडोज की होली मदर थी। पूरा शहर अब शैडोज की चपेट में आ गया था एक्सेप्ट फॉर हिजुरु एंड शिनपेई। लेकिन गौर करने वाली बात यहाँ ये है कि डॉक्टर हिसीगाता को इस मदर के बारे में पहले से ही पता था। इनफैक्ट वो भी शैडो नहीं बनते। खैर अब एंड मोमेंट में शिनपेई हिजुरु से कहता है कि मेरे पास एक और चांस है, एज हिजुरु के पास लास्ट गोली बची थी और वो इससे शिनपेई को अगर समाप्त कर देती है तो ये दिन वापस से रीसेट हो जाएगा, मतलब टाइम वापस से 22 जुलाई पे जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली शिनपेई को सब कुछ ठीक करने का एक और मौका तो जरूर मिलेगा। हिजुरु भी शिनपेई की बात समझ जाती है और ऐसे में वो शिनपेई को समाप्त कर देती है। लेकिन समाप्त करने से पहले वो एक बात कह जाती है विच वाज कि अगली बार जब तुम्हें वापस लाइफ मिलेगी तो तुम बस अपना नाम मुझे बताना और मैं तुम्हें खत्म होने नहीं दूंगी। शैडो एंटिटी भी अब शिनपेई को शैडो बनाने की कोशिश करता है, लेकिन एन मौके पे उशिहो शैडो पे वार कर उसे चोटिल कर देती है। अब होता यह है कि हिजुरु शिनपेई को समाप्त कर दी थी और दिन वापस से 22 जुलाई में ही आ जाता है। लेकिन इस बार टाइम ट्रैवल करते वक्त उशिहो शिनपेई से कहती है कि तुम्हारे पास लिमिटेड पावर्स हैं टाइम में पीछे जाने की, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड टाइम कर सकते हो जैसा हमने कई और मूवीज में देखा है। तो हाँ, इस चीज को वाइजली यूज करो। अब शिनपेई को कुछ समझ नहीं आता और वो घर वापस लौटकर सारी हैपनिंग्स की एक चार्ट बनाता है, मतलब कब क्या होने वाला है, जिससे वो इस सिचुएशन को बेटर वे में समझ सके। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि उशिहो भी 22 जुलाई के दिन वापस से जिंदा हो गई थी। मतलब यहाँ उशिहो और शिनपेई दोनों ही टाइम लूप में फंसे थे और वापस आ जाते थे। अब थोड़ी देर बात करते हैं हिजुरु के बारे में कि उसके साथ अभी क्या हो रहा है, क्योंकि दोस्तों अगर आपको याद हो तो वही हीरो को बचाई थी ना, मतलब खत्म की थी जिससे सब कुछ बच पाया, इफ यू नो व्हाट आई मीन। तो हाँ, हिजुरु को शिनपेई का नाम याद था और उसे पुरानी सारी बातें याद थी। अब वो सीधे उशिहो के फ्यूनरल में जाती है जहाँ एलन हिजुरु को बहुत पहले से जानता था। हिजुरु इसी गांव में रहती थी और वो एलन के शॉप की रेगुलर कस्टमर रही थी। और आज हिजुरु 14 साल बाद अपने गांव वापस आई थी। हिजुरु की मेमोरीज से हम जान पाते हैं कि एलन एक सिंगल डैड था जिसकी 2 बेटियां थी, उशिहो एंड मियो। उनकी पत्नी का देहांत बहुत पहले ही हो गया था और ये दोनों बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम एलन के रेस्टोरेंट में ही रहते जहां लोकल्स ही इनका ख्याल रखते। हिजुरु उशिहो को बचपन से जानती थी और वो इन बहनों से काफी अटैच्ड भी थी। फिर एज एक्सपेक्टेड हिजुरु आइलैंड छोड़ के बाहर पढ़ने चली गई थी, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में हिजुरु को शिनपेई के बारे में पता चलता है और एलन उसे यह भी बताता है कि उशिहो के गले में स्ट्रैंगुलेशन के मार्क्स हैं, जिससे कहीं ना कहीं इस मौत के अंदर कुछ तो गड़बड़ लग रही है। हिजुरु को इस बात से झटका सा मिलता है और वो फ्यूनरल में सबके सामने ही उशिहो के कॉफिन को खोलकर उसके गले के मार्क्स को चेक करती है। हिजुरु मार्क्स देखकर तिलमिला उठती है और वो प्रण लेती है कि जिस किसी ने भी बेचारी उशिहो के साथ ऐसा किया है वो उसे नहीं छोड़ेगी। अब हिजुरु की पुरानी दोस्त असाको भी उससे मिलती है और असाको और कोई नहीं बल्कि शियोरी की माँ है। ऑल्दो असाको वाज अ लिटिल बिट डिफरेंट। क्यों? क्योंकि वो ऑफ कोर्स एक शैडो है और ये बात हिजुरु समझ जाती है। फिर अब अगले सीन में हम हिजुरु को हंटर नेजु से बात करते हुए देखते हैं और ये वही इंसान है जिसको हमने शुरुआत में शैडो सिकनेस के बारे में बताते हुए सुना था। हिजुरु अब आइलैंड में लोगों के बारे में सोच रोती है और वो अपना फोन नेजु को देती है सेइंग कि मुझे इस पे एक इंपॉर्टेंट कॉल आ सकता है। वहीं शिनपेई के साथ सेम वही सब हो रहा था जो उसने पहले झेल रखा है, लेकिन इस बार वो समझ गया है कि कोबोयाकावा फैमिली पूरी तरह से शैडो बन गई है और शिनपेई हिजुरु को ढूंढने
लगता है, और वहीं मियो की डॉपलगैंगर इस बार एलन की कॉपी भेजती है। अब दोस्तों आपने गौर कर ही लिया होगा कि यहाँ कहानियां दो भाग में साथ साथ चल रही है, इसीलिए मैं एक एक करके कहानी को एक्सप्लेन करूंगा ताकि सब चीज क्लियर रहे। अब आपको याद होगा कि हिजुरो को एलन से शिनपाई के बारे में पता चल गया था, तो वो शिनपाई के लिए एक नोट छोड़ी थी जहां उसने अपना नंबर और एड्रेस लिखा था। शिनपाई भी हिजुरो को ही ढूंढ रहा था, तो वो सबसे पूछता है अबाउट हिजुरो, जिसे एलन उसको वो नंबर वाली चिट्ठी देता है। जब शिनपाई हिजुरो को कॉल लगाता है तो उसकी बात निजू से होती है, जो दूर से उस पर नजर रखे हुए था, और वो शिनपाई के शैडो पे शूट करके देखता है इफ ही इज रियल प्रूव हो जाने के बाद निजू शिनपाई को अपने साथ इनके सीक्रेट अड्डे पे लेके आता है। अब दूसरी कहानी यह है कि नकली मियो एलन का शैडो को भेजती है प्रोबेबली उसे खत्म करने, और जैसे ही रियल एलन वॉशरूम के एक केबिन में जा घुसता है तो बाहर से कोई मेंटेनेंस बोर्ड लगा देता है। तभी हम नकली एलन को वॉशरूम में आते देखते हैं, जो प्रोबेबली असली वाले को मारने आया था। लेकिन मेंटेनेंस का बोर्ड देख वो साइड वाले वॉशरूम को चेक करने जाता है, जहां टू अ सरप्राइज हिजुरो छुपी थी, और वो नकली एलन पे एक हैमर से वार कर देती है, इनफैक्ट उसे खत्म भी कर देती है। लेकिन अंदर बैठे रियल एलन को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। खैर अब शिनपाई, नेजू और हिजुरो एकजुट हो जाते हैं और सब पहले से प्लान करते हैं। हिजुरो कहती है कि 14 साल पहले हिजुरो की फैमिली को इन्हीं बदमाश शैडोज ने खत्म कर दिया था। ये शैडोज यूजुअली फैमिली वालों को टारगेट करते हैं, और मान लो एक टाइमलाइन में आपने किसी की शैडो को खत्म कर दिया, वैसे में वो वापस नहीं आ सकता। जैसे अभी हिजुरो ने एलन की शैडो को खत्म करा, तो एलन की शैडो इस टाइमलाइन में तो नहीं आ सकती है। हंटर नेजू के पास भी एक खास किस्म की इम्यूनिटी थी इस सिकनेस से, लेकिन हिजुरो के पास ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी वो इस आइलैंड में किसी खास वजह से आई है, जो हमें आगे पता चलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए सारे टीम अप कर लेते हैं, विच इज अ गुड थिंग। सबसे पहले तो हिजुरो शियोरी कोबियाकावा के घर आती है और वहां एक एक करके सब पे हमला करने लगती है, लेकिन नकली शियोरी हिजुरो पे भारी पड़ती है और उस पे काबू पा लेती है। तभी एक चॉपस्टिक से हिजुरो खुद को स्टैब कर देती है, जिससे पता नहीं क्यों शियोरी को दर्द होता है और वो 3rd फ्लोर पे भाग जाती है। वहीं बाहर नेजू तैयार होता है, और जैसे ही शियोरी 3rd फ्लोर से बाहर निकलती है इन द फॉर्म ऑफ शैडो, नेजू उस पे पिंस वगैरह से हमला कर देता है, और शिनपाई इस बार चालाकी दिखाते हुए शियोरी को पकड़ लेता है, जिसके चलते फाइनली नेजू शियोरी की डॉपलगैंगर को कैप्चर कर पाता है। शियोरी की डॉपलगैंगर या फिर ये जो शैडो शियोरी है, ये बात मान लेती है कि उसी ने उशिहो को खत्म करा है, और शियोरी का बस यही उद्देश्य है कि वो अपने परिवार को लेके इस समर में ही ये आइलैंड छोड़ के चली जाए। शैडोज का मानना था कि अगर कोई शैडो किसी इंसान को मार के एग्जैक्टली उसकी तरह बन जा रहे हैं, मतलब माइंड, सोल, बॉडी सब कुछ अपना रहे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। और तो और यहाँ शियोरी शिनपाई को भी अपने साथ बुलाती है, लेकिन एंड मोमेंट में हिजुरो उसे खत्म कर देती है। अब दोस्तों हिजुरो के कैरेक्टर की बैक स्टोरी काफी कंफ्यूजिंग है, साथ ही उसका नाम वगैरह भी थोड़ा सा अजीब है, तो इस कैरेक्टर के बारे में हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना जान लो कि हिजुरो कहानी में वन ऑफ द लीड कैरेक्टर्स है, जो कि प्रोटैगनिस्ट शिनपाई को बचाने का काम करती है। उसकी बैक स्टोरी पार्ट पार्ट में कई जगह एपिसोड्स में है, लेकिन मैं एकजुट करके किसी एक वीडियो में बताऊंगा, इस वाली में नहीं, आने वाली 2 वीडियो में से किसी एक में। खैर अब शियोरी को खत्म करने के बाद शिनपाई अपने घर जाता है, और नेजू और हिजुरो बाहर ही मियो की डॉपलगैंगर का इंतजार करते हैं। अभी अंदर मियो रोने लगती है, क्योंकि वो खाना बनाने की कोशिश कर रही थी, उससे हो नहीं पाता। ऐसे में शिनपाई खुद खाना बनाने लगता है, एज वो सोचता है कि अगर वो खुद की तरफ से एक भी चीज चेंज करेगा तो बाहर की चीजें भी इफेक्ट होंगी, जिससे इनको मियो की डॉपलगैंगर को पकड़ने में मुश्किल हो सकती है। तभी खाना बनाते वक्त शिनपाई देखता है कि उशिहो घर में आ गई है, और वो उसे कैसे भी सबसे छुपाता है। मैंने आपको बताया था ना कि इस बार उशिहो भी वापस आ गई है, तो हाँ, वो अब घर आ गई थी। उशिहो शिनपाई को बताती है कि 24th को कुछ तो बड़ा होने वाला है, और मॉन्स्टर सब पे कब्जा करने वाले हैं। इसका मतलब यही था कि उशिहो ने भी 24th समर फेस्टिवल में होने वाले सैक्रिफाइस को एक्सपीरियंस करा था। शिनपाई उशिहो को उसके कमरे में छुपने को कहता है, और खुद भी डिनर लेके अपने रूम में चला जाता है। उशिहो की हरकत देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो कोई गलत एंटिटी है, और शिनपाई तो उसे एक बार नाइफ से खत्म करने की भी सोचता है, लेकिन उशिहो की मासूमियत देख वो ऐसा नहीं कर पाता। शिनपाई ये भी सोचता है कि उशिहो ने उसे शैडो से भी बचाया था, तो क्या उसे खत्म करना सही होगा। उसे अपने और उशिहो की एक फाइट भी याद आती है, जो उसके टोक्यो जाने से पहले हुई थी, जहां उसने उशिहो को अपने प्यार का इजहार किया था। जी हाँ दोस्तों, हमें पता चलता है कि शिनपाई हमेशा से उशिहो को लाइक करता था। एनीवेज बाहर हंटर, नेजू और हिजुरो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि भैया कब मियो की डॉपलगैंगर यहाँ आएगी, और वो शिनपाई को कॉल करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि मियो की डॉपलगैंगर तो इस बार घर के अंदर घुस चुकी थी थ्रू हर शैडो फॉर्म। अब शिनपाई के दरवाजे पर मियो आती है और प्लेट्स ले जाती है, लेकिन उसके जाने के तुरंत बाद ही नकली मियो भी शिनपाई का दरवाजा खोलती है। इनफैक्ट वो शिनपाई को स्टैब करने जाती है, लेकिन बीच में उशिहो आकर वो वार अपने ऊपर ले लेती है। उशिहो भी अब शैडो से भिड़ जाती है, जिसके चलते नकली मियो उशिहो के आर्म पे वार कर देती है। नकली मियो उशिहो से पूछती है कि तुम शैडो होकर भी एक इंसान का साइड क्यों ले रही हो, जिसपे उशिहो कहती है कि वो शिनपाई से
से बहुत प्यार करती है और वो हमेशा उसका ही साइड लेगी। इससे गुस्सा होकर वो शिनपेई को खत्म करने वाली थी कि तभी बाहर से नेजू आता है जो कि नकली मियो को उड़ा देता है। मतलब फाइनली नकली मियो का अंत हो जाता है। अब हिजुरु अंदर आकर उशिहो के शैडो को भी खत्म करने ही वाली थी कि शिनपेई उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे कोई चोट ना पहुंचाए, क्योंकि ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि उशिहो की शैडो समहाउ गलत नहीं है। शिनपेई की रिक्वेस्ट हिजुरु मान जाती है और वो उशिहो के जख्मी हाथ को भी ट्रीट करती है। यहाँ ओरिजिनल मियो भी बच गई थी और नकली तो समाप्त हो ही चुकी है। उशिहो की आवाज सुन हिजुरु को याद आता है कि उसको इस आइलैंड पे आने के लिए उशिहो ने ही कहा था, और वो भी समझ जाती है कि उशिहो शैडो जरूर है लेकिन अच्छी शैडो है। अब हिजुरु यहाँ उशिहो को वो रिकॉर्डिंग भी सुनाती है जहाँ उशिहो ने हिजुरु को रिक्वेस्ट करी थी कि वो आइलैंड पे आके शिनपेई को ढूंढे, क्योंकि एक शिनपेई ही सबको बचा सकता है। लेकिन ऑफ कोर्स उशिहो को ये सब बातें कुछ याद नहीं थी। अब यहाँ हिजुरु कहती है कि जब तक शिनपेई उशिहो का साथ देगा तब तक वो उसके साथ एक टीम में काम नहीं कर सकती, क्योंकि सारे शैडोज की मेमोरीज एक दूसरे से एक्सचेंज होती रहती है। तो ऐसे में इनका कोई भी प्लान होगा वो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि इनका प्लान तो शैडोज को पता चल जाएगा। अब जाते थे शिनपेई हिजुरु को आगाह करता है कि 23 के दोपहर को आपकी जान को खतरा हो सकता है। अगर आपको याद हो तो 23 को नकली मियो हिजुरु को समाप्त करती है, लेकिन नकली मियो तो अब खुद ही समाप्त हो गई, बट स्टिल उसका कोई रिप्लेसमेंट आके हिजुरु पे हमला कर सकता है। एनीवेज अब 23 की सुबह उशिहो को भूख लगती है तो वो नीचे से खाना लेने जाती है और मियो को उसके रूम जाने से मना कर जाता है। वहीं शिनपेई उशिहो को उसकी शेल नेकलेस दिखाता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसने कब उसे दिया था। अब चीजों को रिपीट करने के लिए शिनपेई रेस्टोरेंट चला जाता है और बीच के किनारे जब शिनपेई और सो बात करते हैं तो उशिहो भी उनके पास आ जाती है। ऑफ कोर्स सो उसे देखकर डर जाता है, लेकिन शिनपेई सो को सब एक्सप्लेन करता है और उशिहो अपना फोन भी अनलॉक करती है, जिसमें उसे 20th फ्राइडे का एक वीडियो मिलता है। और इस वीडियो में कुछ तो था, लेकिन इस वीडियो में क्या था वो जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 8 एपिसोड्स यहीं पे खत्म हो जाते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक वीडियो को दिखाते हुए जो रियल उशिहो अपने फोन से ली थी बिफोर हर एक्सीडेंट। उस वीडियो में रियल उशिहो और उसकी शैडो दोनों थे और वो ये मैसेज खास तौर पे शिनपेई के लिए रिकॉर्ड कर रहे थे। उसी वीडियो में उशिहो ये कंफर्म करती है कि उसकी शैडो इविल नहीं है, जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं, और यहाँ पे उशिहो पूरी कहानी बताती है। सो 17 जुलाई के दिन उशिहो को शियोरी ने शैडो के बारे में बताया था, जब रियल शियोरी ने पहली बार अपनी शैडो को देखा था। लेकिन ऑफ कोर्स उशिहो उसकी बात पे भरोसा नहीं करती। बट देन 18 जुलाई को बीच क्लीन करते हुए उशिहो और मियो दोनों को उशिहो की शैडो दिखती है। उशिहो अपने शैडो का पीछा करती है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाती। ऑल्दो इसे एक बात क्लियर हो गई थी कि शैडो वाली बात जो शियोरी की थी वो सच है। अब घर लौटकर उशिहो नहाने जाती है, जहां उसे उसकी शैडो बाथ टब में छुपी हुई मिलती है। लेकिन यहाँ फनी बात ये थी कि दोनों को ही लग रहा था कि वो खुद रियल ह्यूमन है एंड द अदर वन इज अ शैडो। खैर अब दोनों मिलकर माउंट ताकानोसु जाते हैं, जहां ये अब शियोरी की शैडो की खोज करना चाहते थे। चलते चलते ये सो के फादर डॉक्टर हिशिगाता के पुराने क्लिनिक पहुंच जाते हैं, जहां अब कोई भी नहीं रहता था। इनके आपको याद नहीं तो मैं याद दिला दूं कि हिशिगाता वही डॉक्टर हैं जिन्होंने उशिहो के बॉडी की ऑटोप्सी करी थी। खैर अचानक इन दोनों उशिहो के सामने एक शैडो आ जाती है जो उशिहो का ही रूप ले लेती है और ये शैडो उशिहो पे हमला कर देती है। रियल उशिहो उस एंटिटी के शैडो पे हमला कर देती है, लेकिन उसे कुछ होता नहीं। इनफैक्ट अगले ही पल इविल एंटिटी शैडो उशिहो के नी पे चोट पहुंचाती है। एन वक्त पे शैडो उशिहो को समझ आ जाता है कि वो एक शैडो है और वो इविल एंटिटी पे हमला कर देती है। अब इस हाथापाई के दौरान हमें पता चलता है कि यूजुअली शैडोज के दिमाग में ये इंस्टिंक्ट रहता है कि वो रियल ह्यूमन को समाप्त करके उसकी जगह ले लेंगे, लेकिन उशिहो के शैडो को ऐसी फीलिंग्स नहीं आती थी। अब प्रेजेंट टाइम में बीच पर उशिहो की शैडो को सब याद आ गया था और वो शिनपेई और सो को लेकर पास्ट में जाती है जस्ट टू शो देम व्हाट शी नोज। लाइक ये तीनों शैडो उशिहो की मेमोरी में जाते हैं और देखते हैं कि 21st को सारे लोग बीच में स्विमिंग करने इकट्ठा हुए थे और रियल उशिहो शैडो उशिहो को उसके पेंडेंट में चेंज होने को कह देती है। ऐसा इसलिए ताकि इन दोनों को एक साथ देखकर कोई भी हैरान ना हो जाए। तभी सबके असावधानी के चलते शियोरी अकेले ही स्विमिंग करने चली जाती है और बीच समंदर में डूबने लगती है। उशिहो भागकर उसे बचाने जाती है एंड ऑफ कोर्स वो अकेली नहीं थी, उसके साथ उसकी शैडो भी थी। रियल उशिहो देखती है कि शियोरी को शैडो शियोरी ने पानी में नीचे पकड़ रखा था और शैडो उशिहो शियोरी के शैडो से फाइट करती है। स्टिल कुछ खास नहीं हो पाता और शियोरी की शैडो वापस रियल उशिहो को पानी के अंदर ही रोक लेती है। बाप रे, ये तो टंग ट्विस्ट जैसा हो रहा है, बट आई
होप आप लोग समझ रहे हैं कि मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, कौन रियल है कौन शैडो है। एनीवेज, अब उशिहो और शियोरी दोनों को उशिहो की शैडो बचाते हैं, लेकिन बदले में उशिहो के शैडो को शियोरी की शैडो पानी के अंदर डुबो देती है और इविल एंटिटी वापस आकर रियल उशिहो पे हमला कर उसे भी समाप्त कर देती है। और क्योंकि शियोरी भी तो अब तक खत्म हो ही चुकी थी, तो शैडो शियोरी का रूप धर के प्रिटेंड करती है कि वो पानी में डूब गई थी। रियल उशिहो के डूबते हुए शरीर को सो पानी से बाहर ले आता है और इविल शियोरी को मियो बाहर ले आती है, लेकिन इन दोनों को ही नहीं पता था कि पानी के अंदर कितनी घमासान लड़ाई हो चुकी है। ये पूरा दृश्य देख उशिहो, सो और सेनपाई बहुत रोते हैं, लेकिन मेमोरी से बाहर आते वक्त एक अजीब सा हादसा होता है। बेसिकली इविल एंटिटी सेनपाई के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला है। तभी हम व्यूअर्स देखते हैं कि शियोरी के बॉडी में वही बच्ची है जिसे सारे शैडोज मदर बुलाते थे। इसे हमने 24th की शाम समर फेस्टिवल में भी देख रखा है। तो ये एंटिटी सेनपाई को चैलेंज करती है कि तुम फिर से भाग नहीं पाओगे। ऐसा होते ही ये सारे वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं, लेकिन शिनपाई के आर्म में एंटिटी का हैंड प्रिंट रह ही जाता है। खैर, प्रेजेंट में उशिहो इंटरप्रेट करती है कि क्योंकि इविल एंटिटी ने उसे पूरी तरह से नहीं मिटाया, इसीलिए वो अपनी बची खुची मेमोरी लेकर समर फेस्टिवल के दिन जिंदा हो गई थी और उशिहो के साथ टाइम ट्रेवल भी कर सकती थी। तभी वहां बारिश होने लगती है और सो, उशिहो और सेनपाई मिलकर डॉक्टर हिशिगाता के क्लिनिक जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ तोकिको और मियो बस स्टॉप में ठहरते हैं, जहां तोकिको मियो को टुमारो नाइट उसके साथ रहने को कहती है। तभी वहां एक पुलिसमैन आ जाता है जिसका नाम म्यूरी होता है और वो शियोरी के फैमिली के डिसअपीयरेंस के बारे में पता लगाने आया था। दूसरी तरफ माउंटेन में क्लिनिक की तरफ चलते हुए शैडो उशिहो ने खुद को वापस से पेंडेंट में बदल लिया था और जाते जाते सो को याद आता है कि उसके फादर कभी भी उन्हें क्लिनिक के आसपास भटकने नहीं देते थे। अब ये लोग क्लिनिक में घुस जाते हैं जहां सारी चीजें टूटी फूटी हुई थी और उशिहो फर्स्ट फ्लोर को एक्सप्लोर करती है, वहीं सो और शिनपाई ग्राउंड फ्लोर में खोजबीन करते हैं। सो को एक दवाइयों का अलमीरा मिलता है जहां बहुत तरह के पॉइजन्स भी रखे हुए थे, लाइक मर्क्यूरी क्लोराइड। वहीं उन्हें एक स्टैचू दिखती है जो कि किसी गॉडेस की थी। उस स्टैचू की नेक काफी लंबी थी और उसकी बेली को देख के लग रहा था कि शी इज प्रेग्नेंट। शिनपाई फिगर आउट कर लेता है कि ये स्टैचू हिरुको सामा नाम के गॉडेस की है, जिसे इस आइलैंड के लोग बहुत मानते हैं और इन्हीं गॉडेस के रिस्पेक्ट में समर फेस्टिवल भी मनाई जाती है। यहाँ शिनपाई को हिरुको के स्टैचू के साइड में एक ओपनिंग दिखती है और वो उशिहो से कहता है कि तुम शैडो बन के अंदर जाओ और देखो कि पीछे कुछ है क्या। जब उशिहो ऐसा करती है तो उसे उन टाइल्स के पीछे एक डोर मिलता है। अब आपको याद होगा कि हिरोको की स्टैचू का पेट स्वोलन था, जिसे स्कैन कर उशिहो पता लगा लेती है कि उसके अंदर एक की है और हो ना हो ये वही की है जिससे हिडन दरवाजा खुलेगा। उशिहो अपने एक हेयर स्ट्रैंड से ठीक वैसा ही की का रेप्लिका बना लेती है और ये मिलके वो दरवाजा खोलते हैं। ये रास्ता किसी अंधेरे गुफा जैसी थी और तीनों अब इस सीक्रेट रास्ते पे आगे बढ़ते हैं। उशिहो के अंदर घुसते ही शैडोज की प्रेजेंस महसूस हो गई थी और शिनपाई भी अपने नेल्स वाला गन लेके आया था टू कैप्चर द शैडोज। टनल में इन्हें एक जायंट शैडो मिलता है जो किसी बच्चे जैसा दिख रहा था और तीनों दोस्त मिलके इसे अपने रास्ते से हटाते हैं। खैर, अब ये तीनों टनल में आगे बढ़ते हैं जहां सो शिनपाई से कहता है कि अगर उशिहो अपने हेयर स्ट्रैंड से किसी भी चीज की कॉपी कर सकती है तो वो एक और नेल गन बनवा दे। इस पे शिनपाई कहता है कि हमने कोशिश किया था लेकिन उशिहो सिर्फ कॉपी ही बना पाएगी, अंदर का मशीनरी नहीं बना पाएगी, तो कोई फायदा नहीं है। अब ये सब आगे बढ़ते हैं जहां उन्हें हर जगह बस बेबी शैडोज दिखते हैं और शिनपाई डरते हुए सबको पीछे हटने को कहता है। सीन यहीं पे कट होती है। अब अगले सीन में हमें टनल के बाहर मैनहोल कवर के पास नेजू और हिजुरु दिखते हैं और ये दोनों टनल के अंदर चले जाते हैं। ये दोनों शैडोज को खत्म कर आगे बढ़ते हैं और वहीं टनल के अंदर शिनपाई, उशिहो और सो इन सारे शैडोज के साथ लड़ाई करते हैं। यहाँ से सीन चेंज होकर मियो पे फोकस करती है जो शिनपाई के घर न लौटने से परेशान थी और अचानक उसे शियोरी दिखती है जो उसे इशारा करती है कि शिनपाई मैनहोल के अंदर है। मियो अब तोत्सुमुरा को बहला फुसलाकर अपने साथ टनल के अंदर ले जाती है और सिनेरियो अब ऐसा था कि सो, उशिहो और शिनपाई शैडोज से लड़ रहे थे, वहीं हिजुरु और नेजु भी टनल में आगे बढ़ रहे थे। इनफैक्ट अब मियो भी तोत्सुमुरा के हेल्प के साथ टनल या सीवर में शिनपाई को ढूंढ रही है। तो शिनपाई की टीम एक जगह पहुंच जाती है जहां किसी ने ओसन लाइफ को रेप्लिकेट कर बनाया हुआ था और तभी उशिहो को बहुत तकलीफ होने लगती है क्योंकि उसकी राइट आर्म अभी ठीक से हील नहीं हुई थी। उशिहो बताती है कि आर्म को हील करने के लिए उसे रियल उशिहो की बॉडी चाहिए होगी जिसके डेटा को लेकर वो हील हो सकती है। शिनपाई सोचता है कि क्या वो कभी भी उशिहो को हील नहीं कर पाएगा क्योंकि उशिहो की बॉडी तो अब एशेज में बदल गई है। तभी पीछे से हम तोकिको की आवाज सुनते हैं जो अनएक्सपेक्टेडली इनके सामने आ जाती है। अब यहाँ से कहानी नेजु और हिजुरु पे आ जाती है जिन्हें एक बार को क्रॉस करना था और उसे क्रॉस करते ही ये दोनों भी उसी टनल में पहुंच जाएंगे, मतलब बेसिकली वहां जहां शिनपाई की टीम है। खैर, यहाँ मैं शॉर्ट में बता दूं कि शिनपाई ने जो टनल डिस्कवर करा है वो गॉडेस हिरुको की केव है जो आइलैंड के नेटिव से हमेशा छुपी हुई रहती हैं। सीनो जापानीज वॉर के टाइम जापानीज आर्मी ने इस टनल को पूरी तरह से सील कर दिया था ताकि दुश्मन देश के सैनिक यहाँ न छुप पाए। नेजु को भी लगता था कि ये सब बस लोकल लेजेंड है लेकिन आज उसने इसे डिस्कवर कर लिया है।
है। तभी वहाँ पीछे से मियो और तोत्सुमुरा आ जाते हैं और हिजुरू छुप जाती है। मियो की आंखों के सामने शियोरी की शैडो उन आयरन बार्स को गायब कर देती है और मियो उसके पीछे भागती है। इससे एक बात अच्छी हुई कि हिजुरू और नेजू को अंदर जाने का एक्सेस मिल चुका था। खैर अब कहानी शिनपेई की टीम पे आती है, जहाँ शिनपेई को लगता है कि तोकीको भी शैडो है और इसीलिए वो उस पे नेल गन से हमला कर देता है। लेकिन टू आवर शॉक तोकीको अब तक इंसान ही थी। तोकीको इनको अपने साथ कहीं और ले जाना चाहती थी और उन्होंने उशिहो को भी बंदी बना लिया था। तभी हम डॉक्टर हिशिगाता के क्लिनिक में मुइरी नाम के इंस्पेक्टर को मृत हालत में पाते हैं, जो मुयुरी को एज अ फूड प्रेजेंट करने वाला था। खैर अब टनल में तोकीको बताती है कि उसे ये सब करने के लिए उनके डैड हिशिगाता ने कहा है और सो को इस सब के बारे में कुछ पता नहीं है, तो इसीलिए वो ज्यादा दिमाग ना लगाए। ये तीनों भी तोकीको को फॉलो करते हैं और नेजू और हिजुरू भी उसी स्पॉट आ जाते हैं, जो फिगर आउट करते हैं कि शियोरी हिजुरू के खत्म करने पर भी कैसे वापस आ गई। वैसे कि शियोरी की शैडो इतनी चालाक थी कि वो एक छोटे से होल से भी अंडरग्राउंड हो सकती है, तो हाँ ऐसे ही वो बच गई थी। शियोरी की इविल शैडो हिजुरू से कहती है कि तुम वापस क्यों आ गई, क्योंकि लास्ट टाइम जब तुम मुझसे मिली थी तो मैंने कहा था कि अगली बार अगर तुम मेरे सामने आओगी तो मारी जाओगी। अब ये सब क्या है, इसकी बैक स्टोरी आपको कुछ ही टाइम में पता चल जाएगी। खैर तभी वहां शियोरी की शैडो, जिसे अब हम हाइन बुलाएंगे, उसका साथ ही शाइड आ जाता है और दोनों नेजू को खत्म कर देते हैं। साथ ही हिजुरू वहां से भागने को मजबूर हो जाती है। अब सीन शिफ्ट हो जाती है तोकीको पे, जो तीनों दोस्तों को हिरुको के केव के मेन पार्ट में ले आती है, जहां एक श्राइन जैसी जगह बनी हुई थी और एक रेड किमोनो पहनी हुई लेडी वहीं बैठ के खुद में खून चढ़ा रही थी। मतलब शैडोज की मदर हिरुको ही थी जो इस केव में छुपी हुई थी और वो शियोरी की शैडो के रूप में रहती थी। शिनपेई को यह देख गुस्सा आता है कि वो अब तक ये समझ नहीं पाया कि शियोरी के भेस में शैडोज की मदर हाइन या हिरुको ही उसे चकमा दे रही थी। खैर अब हाइन के लिए खाना मंगाया जाता है, जहां डॉक्टर हिशिगाता की असिस्टेंट नेगोरो, जो कि ऑब्वियसली एक शैडो थी, वो 2 बॉक्सेस में ले आती है खाना, जिसमें एक तो मियूरी थी, लेकिन दूसरे बॉक्स में कौन थी? वेल उशिहो। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर हिशिगाता ने उशिहो की बॉडी हाइन को प्रेजेंट करी थी और जो फ्यूनरल में बॉडी यूज हुई थी वो एक बॉडी डबल था, जिसे हिशिगाता ने ही अरेंज करवाया था। अब हिशिगाता ऐसा क्यों कर रहे थे? वेल क्योंकि आइलैंड पे हजारों साल से हिशिगाता की फैमिली ही हाइन को फीड कराने का काम करती थी और डॉक्टर हिशिगाता भी इसी रिवाज को फॉलो कर रहे थे। अब मैं आपको बता दूं कि हिशिगाता का इसमें एक पर्सनल मोटिव भी था, तो वो अभी कुछ टाइम में हमको पता चल जाएगा। तो अब तोकीको और उसका भाई सो में एक आर्ग्यूमेंट हो जाता है, जहां तोकीको सो पे दोष लगाती है, सेइंग कि तुम निकम्मे हो, इसलिए डैड ने मुझे ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। यहाँ वो एक राज खोलती है कि डॉक्टर हिशिगाता ये सब अपनी वाइफ को बचाने के लिए कर रहे थे। तोकीको बताती है कि हाइन ने ही डॉक्टर हिशिगाता के कहने पे उनके माँ को शैडो बना दिया है और वो शिनपेई को इसलिए रोक रही है क्योंकि हाइन ही सारे शैडोज की मदर है, तो उसके ना रहने से इनकी माँ, जो कि भले अभी शैडो है, वो भी जिंदा नहीं रहेगी। लेकिन शॉकिंग बात तो ये है कि सो को इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब इससे पहले कि हाइन उशिहो के शरीर को कंज्यूम करती, शिनपेई उशिहो के शैडो को इशारा करता है टू कॉपी अ नेल गन, जिससे वो पहले उशिहो को आजाद कराता है और इसके बाद उशिहो की शैडो अपने ओरिजिनल बॉडी को बड़े ही कम समय में हाइन के कब्जे से छुड़ा लेती है। तोकीको शिनपेई को शैडोज के खिलाफ जाने से मना करती है, जिसपे उशिहो तोकीको को समझाती है कि शैडोज तुम्हें यूज कर रही हैं, तो तुम्हें उनकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। उशिहो अब शैडोज के खिलाफ जंग का ऐलान कर देती है और तोकीको भी उसकी बात को समझ पाती है। तभी इन दोनों ग्रुप्स में लड़ाई छिड़ जाती है, जहां उशिहो की शैडोज सारे शैडोज को धो डालती है और शिनपेई हाइन को कब्जा करने ही वाला होता है कि तभी हम देखते हैं कि हाइन की साथी शीडे मियो को हॉस्टेज बनाकर रखा था। अब इस ट्विस्ट के कारण शिनपेई की साइड कमजोर पड़ने लगती है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो कोई भी चाल चलते तो मियो जिंदा नहीं बच पाती। तोकीको गुस्से में शीडे से पूछती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि मियो को कुछ नहीं होगा, जिसपे शीडे उसे सच्चाई बताता है कि वैसे भी 24th के रिचुअल के बाद कोई जिंदा नहीं रहेगा, तो क्या फर्क पड़ता है कि आज मियो है या नहीं। So बेसिकली तोकीको को अब समझ आ जाता है कि शैडोज और उसके अपने डैड ने मिलकर उसे अंधेरे में रखा है और शैडोज यहाँ आइलैंड पे सभी को खत्म करने का प्लान कर रहे थे। अब इससे पहले तोकीको कुछ कहती, शीडे उस पे गोली चला देता है, लेकिन सो अपनी बहन को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है। स्टिल तोकीको नहीं बच पाती और शीडे उसे समाप्त कर देता है। वहीं टनल में हिजुरू घायल अवस्था में तोत्सुमुरा से मिलती है, जो कि ऑब्वियसली मियो के जाने के बाद अकेला टनल में घूम रहा था और हिजुरू से रिक्वेस्ट करती है कि क्या वो उसे उठा के टनल के अंदर ले जा सकता है। तोत्सुमुरा चाहता तो नहीं था, लेकिन वो ऐसा करने के लिए मान जाता है। अब हिरुको के केव में हाइन उशिहो को अपने पास बुलाती है और वो शिनपेई का राइट आई भी निकाल लेती है, जिससे शिनपेई को काफी तकलीफ होती है। इसके बाद हाइन उशिहो की शैडो को अपने जैसा इविल बनाना चाह रही थी और इतने में शिनपेई की आंख वापस उसके फेस में लग जाती है। जी हाँ दोस्तों, शीडे एक्सप्लेन करता है कि शिनपेई की आईज में पावर है कि वो उसी चीज को रियलिटी में बदल सकता है जिसे वो देखता है, और जैसे ही वो मर जाता है तो रियलिटी भी ऑल्टर हो जाती है या वो वापस से उस टाइम को ही जी सकता है। ये कहते कहते शीडे ने मियो का सर धड़ से अलग कर दिया था और सबके रिएक्ट करने से पहले ही हिजुरू शीडे पे गोली चला देती है, लेकिन बदले में
शीडे उसे और तोत्सुमुरा दोनों को खत्म कर देता है। अब शीडे सेनपाई से पूछता है कि तुम्हें लगता है कि ये गोली मुझे खत्म करने में सक्षम है, जिस पे शिनपाई हंसते हुए कहता है कि भले ही तुम इस गोली से नहीं मरे हो, लेकिन उन्होंने मुझे इनफ टाइम दे दिया था। बेसिकली हम समझ पाते हैं कि शिनपाई ने मर्क्यूरी क्लोराइड का डोज ले लिया था जो वो क्लिनिक से छुपा के ले आया था। जी हाँ दोस्तों, शिनपाई का प्लान ये था कि अगर उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है तो वो इसे कंज्यूम कर लेगा, जिससे वो समाप्त हो जाएगा। और अगर वो समाप्त होता है तो क्या होगा? वेल, लूप वापस से स्टार्ट हो जाएगा। उसी वक्त उशिहो भी शैडो के इफेक्ट्स को रिवर्स कर लेती है और वो शिनपाई के साथ टाइम ट्रैवल कर वापस पास्ट में चली जाती है। इसका मतलब सिर्फ हाइन ही नहीं, उशिहो भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब जैसे ही शिनपाई की आंख खुलती है, वो खुद को बोट में नहीं बल्कि हिजुरु और नेजु के अड्डे पे पाता है, जहां वो अकेला नहीं था बल्कि उशिहो के साथ आया था। शिनपाई इस बार हिजुरु को पूरी फाइट एक्सप्लेन करता है और वो समझ जाती है कि उशिहो बुरी शैडो नहीं है। तो इस बार दोनों टीम अप कर लेते हैं। हिजुरु इनसे कहती है कि शिनपाई का जो राइट आई है वो शैडोज को देख सकता है और ये आई उसे उशिहो ने ही दी है, जबकि उशिहो को ऐसा कुछ याद ही नहीं था। जैसे ही हिजुरु और उशिहो हाथ मिलाते हैं तो हिजुरु को भी पास्ट की टाइमलाइन की सारी चीजें याद आ जाती है। अब ये लोग प्लान बनाते हैं कि ये हाइन को तब पकड़ेंगे जब वो शियोरी के रूप में होगी और फिर उशिहो उसे इरेज कर देगी, जैसा पिछली बार हाइन उशिहो के साथ करने वाली थी। तो जैसे ही मदर गायब होगी तो आइलैंड के सारे लोगों को शैडोज से छुटकारा मिल ही जाएगा। अब सो अपने फादर से बात करने जाता है जो उसे ज्यादा भाव नहीं देते और उसे रात के 10 बजे बात करने को बुलाते हैं। वहीं डॉक्टर हिशिगाता को कोई कॉल करके बताता है कि शिनपाई वगैरह इस शैडो केस के पीछे पड़े हैं। अब ये अननोन कॉलर कौन है वो शायद हमें बाद में पता चलेगा। नाउ एज प्लान्ड हिजुरु शियोरी के घर जाती है और शिनपाई और नेजु बाहर ही उसका इंतजार करते हैं। सब सोच रहे थे कि इस बार भी शियोरी की शैडो 3rd फ्लोर से बाहर भागने की कोशिश करेगी, लेकिन इस बार बाजी पलट जाती है जब हिजुरु 3rd फ्लोर से नीचे गिरती है। जी हाँ दोस्तों, शियोरी को पता था कि ऐसा होने वाला है, एज टाइम लूप वाला खेल सिर्फ शिनपाई ही नहीं करता है बल्कि हाइन भी करती है, क्योंकि अपेरेंटली दोनों के पास शैडोज को देखने वाली आई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बस हमारा हीरो ही नहीं बल्कि विलन भी लूप में वापस जाते हैं और उन्हें पिछले लूप का सब कुछ याद भी रहता है। खैर अब शीडे हिजुरु के हैमर से उसे खत्म कर देता है और वो नेजु को भी खत्म कर देते हैं। हाइन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, तुमने मुझे ढूंढा है? नहीं, मैंने तुम्हें ढूंढा है। और इस टाइमलाइन में उशिहो शिनपाई को खत्म कर देती है और वापस टाइम रिवाइंड होती है। लेकिन इस बार शिनपाई 14 साल पहले पहुंच जाता है और अब हम हिजुरु की बैक स्टोरी देख पाएंगे। शिनपाई देखता है कि हिजुरु और उसका भाई रियोनसुके आइलैंड के कैफे में आते हैं जहां शिनपाई की मॉम भी सर्विस किया करती थी। हम समझ पाते हैं कि हिजुरु और रियोनसुके ट्विंस थे और शिनपाई के डैड और बाकी सब भी एलन के दुकान में सेलिब्रेट करने आ जाते हैं। शिनपाई के मॉम डैड मरीन आर्कियोलॉजिस्ट थे जो ज्यादातर समय ओशंस में डिस्कवरी वगैरह करते रहते थे और उन्हें हाल ही में कोई बड़ी लीड मिली थी। वहीं हिजुरु रियोनसुके को बताती है कि उसने माउंट ताकानोसु में एक नई दोस्त बनाई है और वो उसी से मिलने जाना चाहती है। शिनपाई को ये सुनकर कुछ क्लिक होता है और वो खुद डॉक्टर हिशिगाता के क्लिनिक के सामने जाता है। वहाँ हिजुरु, असाको और रियोनसुके उस फ्रेंड से मिलने आए थे, लेकिन हिजुरु के बहुत टाइम रुकने के बाद भी उसकी दोस्त बाहर नहीं आती और रियोनसुके और असाको वहां से चले जाते हैं। अब उनके जाते ही खिड़की पे हाइन आती है और दोस्तों हम समझ पाते हैं कि 14 साल पहले हिजुरु जिस दोस्त की बात कर रही है वो और कोई नहीं बल्कि हाइन थी। इस टाइमलाइन की हाइन किसी बच्चे जैसी थी और लग ही नहीं रहा था कि वो कोई खतरनाक एंटिटी भी हो सकती है। हाइन और हिजुरु आपस में टाइम स्पेंड करते हैं और बातों बातों में हाइन बताती है कि शीडे हाइन को किसी आउटसाइडर से मिलने नहीं देता। हाइन हिजुरु को आगे बताती है कि शीडे 4 हाथों वाला विशालकाय जीव है। तभी टाइम दूसरे दिन जंप करता है जहाँ खेल खेल में हिजुरु की उंगली में कट लग जाता है जिसे हाइन सक करके हील करती है। अब उसी शाम हाइन को बहुत भूख लगती है और हिजुरु से कंफर्ट करती है। ऐसे में दोनों फ्रेंड्स फॉरएवर बन जाते हैं। अब अगले विजन में शिनपाई हिजुरु को नेजु से बात करते हुए देखता है जो हाइन के लिए खाना ले जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ रियोनसुके हिजुरु को ढूंढते हुए हिशिगाता के क्लिनिक के पास आ जाता है जहां हाइन बैठ के रो रही थी और रियोनोसुके के वहां आते ही हाइन उसका खून पी जाती है। मोरओवर उसकी सारी मेमोरीज पे भी फीड कर लेती है। तो यू सी हाइन ने अपने ही दोस्त हिजुरु के भाई की जान ले ली और यही कनेक्शन था इन दोनों का। अब हाइन को जैसे ही पता चलता है कि उसने हिजुरु के भाई के साथ गलत किया है, वो गुस्से और दर्द में चीखती है जिससे उसकी एक आंख बाहर निकल जाती है। बेसिकली ये आंख बाहर निकल के कहीं भाग जाती है। हाइन भी वहां से कहीं चली जाती है और 2 शैडो हिजुरु पे हमला करने आते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते एज नेजु हिजुरु को बचाता है। स्टिल ये शैडोज नेजु पे भारी पड़ रहे थे, लेकिन अचानक एक चमत्कार होता है जहां रियोनसुके की कॉन्शियसनेस हिजुरु में प्रवेश करती है और वो बहुत अच्छा फाइट देती है इन शैडोज को। हिजुरु नेजु को भी बचाती है और हम समझ पाते हैं कि हिजुरु की 2 पर्सनालिटी है। लाइक जब वो बाल खुले रखती है तो शी इज हरसेल्फ, लेकिन जैसे ही वो बाल को टाई करके लड़ने लगती है तो उसके अंदर उसके भाई रियोनसुके की कॉन्शियसनेस आ जाती है। अब हिजुरु में भी शैडोज की कुछ क्वालिटी आ गई थी क्योंकि हाइन की डेटा थोड़ी बहुत हिजुरु के शरीर में ही प्रवेश कर गई थी। वैसे में वो सिंगल हैंडेडली दोनों शैडोज को हरा देती है। अगले दिन हिजुरु अपने आइलैंड को छोड़ के टोक्यो रहने चले जाती है, लेकिन वो हाइन को देख पाती है जो उसे थ्रेटन करती है कि इस बार तो ठीक है तुम बच गई, लेकिन अगली बार आइलैंड में आओगी तो मैं तुम्हें खत्म कर
कर दूंगी। ये सारी मेमोरीज देखने के बाद शिनपेई वापस 22 जुलाई पे जाता है, जहां वो देखता है कि हिजुरु एज प्लान शियोरी के घर जा रही है, लेकिन क्योंकि इस टाइमलाइन में हिजुरु ही मर जाएगी तो शिनपेई उसे ऐसा करने नहीं देता। वहीं दुश्मन हाइन भी इस टाइमलाइन में वापस आती है और प्लान बनाती है कि वो शिनपेई को हर टाइमलाइन में पहले ही मार देगी, जिससे उसके पास रियलिटी को ऑल्टर करने वाली जो ताकत होती है ना, वो समाप्त हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि शिनपेई बस कुछ नंबर ऑफ टाइम्स के लिए ही शक्ति का प्रयोग कर सकता था। बेसिकली उसके बाद उसकी लिमिट खत्म हो जाएगी। अब इस बारे में मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि जैसे जैसे शिनपेई टाइम में वापस जाता है तो वो थोड़ा थोड़ा आगे स्किप होने लगता है। जैसे पहली बार टाइम रिवाइंड हुआ था तो वो बोट में था, लेकिन उसके दूसरी बार वो बोट से बाहर शहर में, फिर वो ओशन के सामने था, फिर एक बार वो हिजुरु के सीक्रेट अड्डे पे था। तो ऐसे ही वो टाइम में आगे आता जाता है। और अगर वो ये बार बार करता है तो एक पॉइंट ऐसा भी आता है जहां वो टाइम रिवाइंड तो करता, लेकिन वापस उसी मोमेंट में आ जाता है जहां से उसने टाइम को रिवाइंड करा है। क्योंकि अपेरेंटली स्टार्टिंग लाइन जो है वो तो श्रिंक को होती जा रही है। सो यू सी, ऐसे केस में शिनपेई की टाइम में वापस जाने की जो क्षमता है वो एक पर्टिकुलर पीरियड या नंबर ऑफ टाइम्स के बाद समाप्त हो जाती है। क्योंकि एक पॉइंट पे जब शिनपेई वापस जाएगा तो वो एग्जैक्टली वहीं से शुरू करेगा जहां से उसने रिवाइंड किया था, यानी जहां वो समाप्त हुआ था, यानी कि वो समाप्त हो जाएगा फॉर रियल फॉर एवर। अब इस बात को हाइन भी डिकोड कर लेती है और तभी वो शिनपेई को बार बार खत्म कर उसके पावर को एग्जॉस्ट करने का प्लान बना रही थी। खैर, अब शिनपेई की टीम अपना प्लान बदलते हैं और अपनी टीम तैयार करते हैं, जहां मियो, सो, तोत्सुमुरा, नेजु, तोकिको, हिजुरु और शिनपेई होते हैं। और सब इनकी बातों पर इसलिए भरोसा करते हैं क्योंकि उशिहो सबसे हाथ मिलाकर उन्हें पिछले टाइमलाइन की सारी घटनाएं दिखा देती है। तोकिको को भी पता चल जाता है कि ये शैडोज धोखा देने में माहिर है, तो इस बार वो इनके टीम में हो लेती है और इन सब का लीडर शिनपेई होता है और उशिहो उसकी सपोर्ट। तो अगले सीन में हम नेजु को बाहर से नजर रखते हुए देखते हैं, लेकिन मियो की शैडो एकदम से ही उसके हेड को स्टैब कर नेजु को खत्म कर देती है। मतलब इनका पहला बंदा तो पहले ही आउट हो गया है। लेकिन फिर एकदम से ही शिनपेई खुद को उशिहो के घर के किचन में पाता है, इंडिकेटिंग कि उसको पिछले लूप में हाइन ने मरवा दिया है। और हम समझ पाते हैं कि इन फ्रेंड्स के ग्रुप के कुछ करने से पहले ही हाइन शिनपेई की पावर वेस्ट करवाने के लिए उसे शूट कर दी थी, और वो भी नेजु के गन से। अब शिनपेई को भी सारा टाइम वाला कैलकुलेशन समझ आ जाता है और वो सोचता है कि ये उसका आखिरी अटेम्प्ट है जहां वो टाइम को रिवाइंड कर सकता है। लेकिन इस बार वो अपनी गलती को रेक्टिफाई करता है, जहां वो नेजु को अब बाहर नहीं रखता, अपने पास ही रखता है स्कूल के अंदर। तो अब मैटर बड़ा क्रूशियल था क्योंकि ये शिनपेई की सेकंड लास्ट लाइफ थी। अब ये सारे दोस्त 22 जुलाई को एक वॉर के लिए प्रस्तुत होते हैं, विच वाज बिटवीन हाइन शैडोज एंड शिनपेई's फ्रेंड्स। बेसिकली यहाँ करो या मरो वाली सिचुएशन आ गई थी। हाँ, एक और बात बता दूं कि हाइन शिनपेई को इसलिए बार बार ढूंढ पा रही थी क्योंकि उसने शिनपेई के आर्म्स पे अपने हैंड प्रिंट्स दे दिए थे। मैंने आपको ये बात बताया था, अगर आपको याद हो, तो उस हैंड प्रिंट के कारण ही वो उसे खोज पा रही है। एनीवेज, अब शिनपेई स्कूल के फील्ड पे खड़ा होता है और हाइन की पूरी फौज उसके सामने आती है। तभी मियो की शैडो शिनपेई पे हमला करने दौड़ती है, लेकिन उशिहो शिनपेई को उठाकर उस जगह से अंदर भागने लगती है। नेजु भी स्कूल बिल्डिंग से इन पे गोलियां बरसाता है और एक एक कर सारे शैडोज अपने रूप में आते हैं। हाइन और शिडे उशिहो और शिनपेई के पीछे जाते हैं और मियो नेजु को खत्म करने जाती है। अब स्कूल बिल्डिंग के अंदर का मैटर हिजुरु संभाल लेती है। वहीं बाहर मियो को तोकिको, सो और रियल मियो टफ फाइट देते हैं और तोकिको के पेट शैडोज मियो पे वार करते हैं। इस लड़ाई के दौरान शिडे एक गोली हिजुरु के कंधे पे मारता है, लेकिन अगले ही क्षण नेजो हिजुरु को बचा लेता है, वरना आज वो खत्म ही हो जाती। शिडे अब इंजर्ड हो जाता है और बिल्डिंग में ही रहता है। वहीं बाहर तोकिको के पेट शैडोज मियो पे हमला कर देते हैं, लेकिन हाइन उनको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, ऑर्डरिंग मियो की वो तोकिको को खत्म कर दे। लेकिन मियो उसकी बात नहीं सुनती, एज उसको अब उशिहो कंट्रोल कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि हाइन की पावर्स तो उशिहो में भी है ना, और वो खुद भी एक काफी टफ शैडो है, तो वो भी अब शैडोज के माइंड को कंट्रोल कर सकती थी। लेकिन शिडे उशिहो पे हमला कर देता है, जिससे उसको भागना पड़ता है। मियो की शैडो अब तोकिको का काम तमाम ही करने वाली थी, लेकिन सो इस बार अपनी बहन को बचा लेता है और बिल्डिंग के अंदर उशिहो और शिडे की फाइट होती है। ये सारे शिडे के बॉडी में आग लगा देते हैं, लेकिन स्टिल हाइन इन पे हमला कर देती है और उशिहो हाइन को पकड़कर उसे खत्म करने ही वाली थी कि हाइन अपनी भोली भाली बातों से उशिहो को डिस्ट्रैक्ट कर देती है, जिसके चलते शिडे उशिहो को पकड़ अपने साथ आग में ले जाता है। अब शिडे खुद तो जल ही रहा था, साथ ही वो हमारे MVP को भी ले गया, मतलब उशिहो को। इससे शिनपेई का दिल भी टूट जाता है और इतने में शिनपेई को भी शिडे 2-3 गोलियां शूट कर देता है। तो अब ऐसा प्रतीत होता है कि शिनपेई की टीम का गेम ओवर है, लेकिन टू आवर शॉक उशिहो आग में भी शिडे को मारकर उसका काम तमाम कर देती है। मतलब उशिहो इतनी टफ थी कि उसे आग से भी जलाया नहीं जा सकता था। और इसी सब के दौरान शिनपेई नोटिस करता है कि शिडे के अंदर कोई ह्यूमन बीइंग है। जी हाँ दोस्तों, शिडे शैडो और ह्यूमन का शायद एक कॉम्बिनेशन है जो काफी डेंजरस है। इतने में पूरी जगह की आग बुझ जाती है और सारी खिड़कियों की कांच टूट जाती है, लेकिन समहाउ उशिहो हाइन को पूरी तरह से इरेज नहीं कर पाती और दोनों जान बचाकर भाग जाते हैं। आफ्टर द वॉर हम देखते हैं कि हाइन और शिडे जंगल में चोटिल हालत में बैठे हुए हैं और यही होप कर रहे हैं कि गोलियों से शिनपेई जल्द ही मर जाएगा, जिससे ये लोग वापस से
रिवाइव हो जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि शिनपेई तो बिल्कुल ठीक था क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहना हुआ था। इसका मतलब ये कि इस बार लूप रीस्टार्ट नहीं होगा क्योंकि शिनपेई वाज सेफ। इनफैक्ट ये सारे लोग तो अब मियो के शैडो को भी पकड़ लेते हैं और उशिहो उसके माइंड से हाइन की लिंक्स तोड़ देती है और वो इन्हें अपने टीम में ले लेते हैं। शिनपेई अब मियो से इंफॉर्मेशन निकालता है और मियो बताती है कि उसकी पावर्स उशिहो से अलग है। जैसे उशिहो चीजों को कॉपी करती है, मियो कॉपी तो नहीं कर सकती लेकिन एक टाइम में किसी और का रूप धर सकती है और वो एक तरह से हाइन की ग्रैंड चाइल्ड है जिसे कम से कम 7 दिन में ओरिजिनल को खत्म कर उनकी जगह लेनी पड़ती है, वरना वो अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। अब क्योंकि हाइन पे स्ट्रेंथ नहीं है तो वो आइलैंड के सारे लोगों को खत्म कर उनसे स्ट्रेंथ लेना चाहती है और इसके पीछे उसका एक बड़ा मकसद है जो कि आगे रिवील होगा। एनीवेज, तो अब ये सारे मिलके सो के घर जाते हैं ताकि डॉक्टर हिशिगाता से कुछ आंसर्स मिल सके और रास्ते में मियो की शैडो शिनपेई को उसके दिल की बात बताने की कोशिश करती है। खैर अब घर पहुंचकर ये देखते हैं कि इनका सारा सामान गायब है और तोकीको इन्हें अपने डैड के प्रेजेंट टाइम क्लिनिक ले जाती है जहां उशिहो शैडो को सेंस कर पा रही थी। ये सारे बेसमेंट के मॉर्ग में जाते हैं और वहीं अंदर एक हिडन रूम होता है जहां से उशिहो की ओरिजिनल बॉडी गायब होती है। अब तोकीको रिवील करती है कि उसकी डैड की जो हॉल है वो डायरेक्टली हिरुको केव से कनेक्टेड है, तो ये उसी रास्ते को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहीं अंदर सो देखता है कि उसकी मदर के शैडो ने डॉक्टर हिशिगाता को पकड़ रखा था और उशिहो जल्दी से उस शैडो के हाइन से सारे लिंक्स तोड़ देती है। लेकिन हिशिगाता की सांस नहीं चल रही थी तो सो उन्हें सीपीआर देकर होश में लाता है। हिशिगाता अब तोकीको से कहता है कि सबको मार दो जिससे हाइन मुझ पे वापस भरोसा कर लेगी, लेकिन तोकीको ऐसा नहीं करती। डॉक्टर हिशिगाता गुस्से में सो के हाथ से गन छीन कर अपनी ही बेटी तोकीको को शूट कर देते हैं, लेकिन हम समझ पाते हैं कि ये तो रियल तोकीको है ही नहीं। शिनपेई को पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है तो वो मियो के शैडो को एज तोकीको ले आया था और रियल मियो और तोकीको तो बाहर कार में बैठे थे। इतने में सो अपने डैड को हम्बल करता है लेकिन वो फिर भी अपना मुंह नहीं खोलते। मियो की शैडो उन्हें कॉपी करने जाती है लेकिन वो तो कॉपी भी नहीं हो पाते क्योंकि ऑलरेडी उनके पास इम्यूनिटी थी, मतलब पहले उनकी कॉपी बनाई गई थी जिसे खत्म भी कर दिया गया था। हिशिगाता को ये बात मालूम नहीं थी एंड दिस वाज शॉकिंग फॉर हिम। तभी दूर कहीं से नेगोरो इन्हें चैलेंज करती है और उशिहो के मृत शरीर को अपने साथ ले जाती है। फाइनली हिशिगाता समझ पाता है कि शैडोज पे भरोसा नहीं किया जा सकता और वो सबके सामने अपना गुनाह कबूल करता है। वहीं उनकी पत्नी अब इविल हाइन के चंगुल से छूट चुकी थी। डॉक्टर हिशिगाता कहते हैं कि वो हाइन को नहीं मारना चाहते क्योंकि उसके मरते ही डॉक्टर हिशिगाता की वाइफ और उशिहो दोनों ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन उशिहो इस पे कहती है कि आइलैंड में सबको बचाने के लिए उसे खुद की कुर्बानी देना मंजूर है। इसे सारे जोश में आ जाते हैं और चितोसे जो कि डॉक्टर हिशिगाता की वाइफ है वो भी हिशिगाता को शिनपेई का साथ देने के लिए मना लेती है। डॉक्टर हिशिगाता अब जाके अपना मुंह खोलते हैं कि हाइन का एक ही मकसद है कि वो जल्द से जल्द अपने घर लौटना चाहती है। उसका घर समंदर की गहराइयों में है जहां तक बस शैडोज ही जा सकते हैं। वो अपने लिए शियोरी की फैमिली को चुनी है क्योंकि वो अपने माता पिता के साथ वहां लौटना चाहती है। डॉक्टर हिशिगाता भी शैडो बन के अपनी पत्नी के साथ उसी रेल में रहना चाहते थे, लेकिन जब उनको पता चला कि वो तो कभी शैडो बन ही नहीं सकते तब उनको शैडोज के झूठे वादों के बारे में पता चला। लेकिन अब चितोसे और हिशिगाता भी शैडोज के इस खेल को खत्म करने का सोचते हैं। हिशिगाता अब एक बुक निकालते हैं जहां उन सारे लोगों का नाम लिखा हुआ था जिन्हें शैडो सिकनेस हुआ था, लेकिन एक्चुअली में वो हाइन का शिकार बने थे। और दोस्तों यहाँ एक बड़ा खुलासा होता है जहां शिनपेई को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स किसी एक्सीडेंट में नहीं बल्कि वो भी हाइन का शिकार ही बन के मरे थे। दोस्तों हुआ ये था कि शिनपेई के पेरेंट्स को हिरुको केव के बारे में पता चल चुका था और वो ये पूरी दुनिया को बताने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही हाइन ने उन्हें भी खत्म कर दिया था। हाइन ने उसके पेरेंट्स को खत्म करा और डॉक्टर हिशिगाता ने उनका बॉडी डबल बना दिया जिससे आइलैंड के लोगों को शक न हो। शिनपेई इससे शॉक तो होता है लेकिन वो हिशिगाता से पूछता है कि शीडे कौन है। हिशिगाता बताता है कि शीडे हाइन का गार्डियन है और हाइन की पहली संतान है, मतलब बेसिकली हाइन ने ही शीडे को क्रिएट करा है। उसका ओरिजिनल नाम हिशिगाता शीडे हिको है और वो हिशिगाता क्लिनिक का पहला डायरेक्टर है जो ऑब्वियसली लोगों से छुप के हाइन को ह्यूमन फीड कराया करता था। सो यू सी यहाँ कई सारे खुलासे हो गए हैं, हमें मेन मकसद ही पता चल गया है बट एंडिंग हमें अब तक नहीं पता चला है कि आगे क्या होगा। तो दोस्तों 17वें एपिसोड में हम देखते हैं कि अब 22 जुलाई का दिन खत्म होने को था और शिनपेई के सारे फ्रेंड्स सेफ थे। उशिहो हिजुरू से पूछती है कि हाइन एक छोटी सी बच्ची थी ना तो वो इतनी इविल कैसे बनी। बेसिकली उशिहो को डर था कि अगर कभी वो भी ऐसी हरकतें करने लग जाएगी तो बहुत बुरा होगा, लेकिन यहाँ हिजुरू कहती है कि अगर उशिहो ऐसा कुछ करती है तो वो उशिहो को अपने हाथ से ही खत्म करेगी। यहाँ मियो की शैडो उसे शिनपेई को अपने दिल की बात कहने को भी कहती है। वहीं डॉक्टर
हिशिगाता सो को उसकी मदर की एशेस दिखाते हैं और हम समझ पाते हैं कि सो की माँ तो 2013 में ही चल बसी थी और प्रेजेंट टाइम में तो ये उनकी शैडो है और ऐसा मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। डॉक्टर हिशिगाता का कहना था कि उन्होंने तोकिको को एज सक्सेसर चुना टू सर्व हाइन क्योंकि सो लोगों की केयर करता था और ऐसे में उसके लिए किसी भी इंसान को मारना पॉसिबल नहीं था। यहाँ हम देखते हैं कि तोकिको अपने डैड को फुली रिस्पॉन्सिबल मानती थी फॉर एवरीथिंग और वो शिनपेई को आज रात सोने को कहती है एज वो बहुत टाइम से सोया नहीं था। तो उस रात सारे क्लिनिक में सोते हैं और हम देखते हैं कि नेजू और उशिहो नेजू के घर जाते हैं जहां उशिहो अंदर उसके पत्नी को देखती है जो 14 साल पहले एक शैडो बन गई थी और ये आज रात उस शैडो को खत्म कर देते हैं। खैर अब सारे 23rd को रेडी होते हैं और ये 2 टीम्स में बढ़ जाते हैं जो टाउन में शैडोज को ढूंढेंगे। निकलने से पहले मियो उशिहो को उसके हेयर स्ट्रैंड्स देती है होपिंग कि वो इसका डेटा कॉपी कर अपने हेयर्स को बढ़ा लेगी। अगर आपको ध्यान हो तो वो लास्ट टाइम फाइट करते वक्त खराब हो गए थे। इससे उशिहो को बहुत हेल्प मिलती है और वो अपने हेयर्स वापस ग्रो कर लेती है। उशिहो और शिनपेई हितोबुची फैमिली के घर आते हैं जहां सारे अब शैडो बन गए थे। मिस हितोबुची शिनपेई और उशिहो की टीचर थी जो उनसे बहुत लगाव रखती थी और उशिहो को एक इंसिडेंट भी याद आता है जब मिस हितोबुची ने उसे समझाया था कि उशिहो के हाथ हमेशा लोगों की मदद करने के लिए उठने चाहिए ना कि मारपीट करने के लिए। अब ये दोनों माउंट ताकानोसु में जाते हैं और वहीं कुछ बच्चों पर हितोबुची की शैडो हमला कर देती है। ऐसे में शिनपेई और उशिहो मिलकर सारा मामला ठीक कर देते हैं और बच्चों को भी शैडोज के बारे में समझाते हैं। अब वहीं पास में हाइन ने किसी टूरिस्ट पे भी फीड करा हुआ था जिसके जवाब में अचानक से उशिहो कहती है कि हाइन एक बेवकूफ लड़की है। क्यों? क्योंकि उसे ये नहीं पता कि स्ट्रेंजर्स पे फीड करके वो हील नहीं हो सकती। लेकिन अगले ही पल उसे समझ में नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों बोला। अब ये दोनों टीम्स मीट करते हैं और शिनपेई फिगर आउट करता है कि समहाउ शैडोज टाउन में ज्यादा नहीं थे और ऐसे में वो लोग कैसे भी कल की समर फेस्टिवल को कैंसिल नहीं होने देना चाहते थे। बेसिकली अगर आपको याद हो तो वहां काइंड ऑफ एक मास सैक्रिफाइस होने वाला था। इसके बाद शिनपेई हिरुको श्राइन के हेड प्रीस्ट काराकिरी से मिलने जाता है जहां वो प्रोबेबली फेस्टिवल को रोकने की बात करता और दोनों टेंपल में बैठ के बातचीत करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हिजुरु सभी को हिरुको के लेजेंड के बारे में बताती है जहां 1732 में एक भयंकर फैमिन आया था। इसमें हितोगाशिमा के कई लोकल लोगों की जान चली गई थी। दिन एक रोज लोगों ने देखा कि सी के बीच पे एक वेल आ गई थी। लोग बड़े खुश हुए इसे देखकर क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये भगवान का गिफ्ट है जिसे खाकर ये लोग रिवाइव कर पाएंगे। लेकिन सडनली कैमरा का फ्लैश जला और वेल ने पास खड़ी एक बच्ची का रूप धर लिया। तो आप समझ ही गए होंगे यहाँ क्या हुआ और लोग ये इंसिडेंट देखकर डर गए और वो उस बच्ची की पूजा करने लगे एज गॉडेस हिरुको और यही है हितोगाशिमा का लेजेंड। खैर अब टेंपल में उशिहो जो कि शिनपेई की वॉच के रूप में आई थी कंफर्म करती है कि कारीकिरी शैडो नहीं है, मतलब वो शैडो में तब्दील हुआ नहीं है, ही स्टिल इज अ ह्यूमन। शिनपेई और कारीकिरी बातों बातों में अपने पसंद या नापसंद के नॉवेल्स गेम्स के बारे में बातचीत करते हैं लेकिन अचानक शिनपेई कारीकिरी से हिरुको के फोकलोर के बारे में बात करता है। ये बेसिकली हिजुरु की थियरी थी जिसके हिसाब से हिरोकू पहले स्पेस में रहती थी जो अपने बोरिंग लाइफ से परेशान होकर अर्थ पे आ गई। क्यों आई अर्थ पे? ताकि वो अलग अलग चीजों में खुद को कॉपी कर सके। तभी वो मेटियोराइट बन के ओशन में पहुंची और 300 साल बाद वो एक वेल बन के इस आइलैंड में आई। शिनपेई कारीकिरी को शैडोज के बारे में बताता है लेकिन कारीकिरी हंसता है। शिनपेई अब कारीकिरी को 2 फोटोग्राफ्स दिखाता और कहता है कि तुम्हें तो सब पता होगा ना क्योंकि तुमने तो अपने आंखों के सामने सब कुछ होता हुआ देखा है। अब दोस्तों उस फोटोग्राफ में कारीकिरी एक बार डॉक्टर हिशिगाता के ग्रैंडफादर के साथ था और एक बार उसके फादर के साथ। तो सोचने वाली बात यह है कि 300 साल से कारीकिरी एक जैसा ही यंग कैसे दिख रहा है। तो आखिर कारीकिरी है कौन अगर वो शैडो भी नहीं है? वेल वो शीडे है। जी हाँ दोस्तों, हाइन का गार्डियन शीडे जो है वो यही कारीकिरी प्रीस्ट है। शिनपेई अब कारीकिरी को गन पॉइंट पे ले लेता है और ये डिराइव करता है कि शीडे या कारीकिरी ना तो फुली शैडो है ना ही फुली इंसान है बल्कि वो एक हाइब्रिड है। तभी हम शिनपेई की टीम की पास्ट की प्लानिंग देख पाते हैं जहां हिजुरु को सबसे पहले शक हुआ था कारीकिरी पे। कैसे शक हुआ? वेल एक लूप में जब वो शीडे के साथ लड़ रही थी तो उसे शीडे से वैसी ही फीलिंग्स या वाइब्स आती है जैसा उसे कारीकिरी के साथ आती थी। मोरओवर शिनपेई को लग रहा था कि हिरोकू को पूजने वाले प्रीस्ट को एटलीस्ट हिरोकू के बारे में पता होगा या उसे कुछ तो पता होगा ही ना। और हाँ, श्राइन बिल्कुल डॉक्टर हिशिगाता के ओल्ड क्लिनिक के बगल में ही था। तो हाँ, शायद ये दोनों कनेक्टेड होंगे। और क्योंकि शीडे हमेशा शैडोज को आर्मर बनाए रखता है तो इससे सभी को लगने लगता है कि शीडे शैडो नहीं है, वरना वो तो ट्रांसफॉर्म कर लेता ना। डॉक्टर हिशिगाता शिनपेई से कहते कि ओरिजिनली शीडे ही को हिशिगाता ही हिरुको को सर्व करने के लिए ये क्लिनिक बनाए थे और हाइन से उनको बेटा भी पैदा हुआ जो हर
हर बर्थ में बिल्कुल शीडे हिको जैसा ही दिखता था। बेसिकली हाइन और शीडे हिको का बेटा ही कारीकिरी है और ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें आगे बढ़ रही थी। लेकिन एक टाइम के बाद कारीकिरी और हिशिगाता फैमिली लाइंस दो हिस्सों में बट गया, जिससे एक फैमिली प्रीस्ट बन गए और एक फैमिली डॉक्टर्स। तो हाँ, ये थी इस फैमिली की हिस्ट्री, जो कि मैं होप करता हूं अब तक आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ मैं आपको एडिशनली बता दूं कि कारीकिरी हाइन का गार्डियन भी है और साथ ही उसका पार्टनर भी, जिससे कारीकिरी की जनरेशन आगे बढ़ती रहती है। अब प्रेजेंट टाइम में शीडे शिनपेई को बताता है कि हाइन ने कुछ लोगों को शैडो बना दिया था ड्यूरिंग द ग्रेट फैमिन, जिससे सारे लोग मछली वगैरह को फिश करके फैमिन से बच सके। तो अकॉर्डिंग टू शीडे, अगर हितोगाशिमा के लोग आज जिंदा है तो वो हाइन की वजह से ही जिंदा है। ये सब सुन उशीहो को गुस्सा आ जाता है और वो शिनपेई के वॉच से निकलकर शीडे को दो हिस्से में कर देती है। और ऐसा करते ही उशीहो सबको कॉल लगाती है ये बताने के लिए कि उसने शीडे को खत्म किया है। बट देन पीछे से रियल शीडे उशीहो के बॉडी को स्टैब कर देता है। जी हाँ दोस्तों, हम समझ पाते हैं कि शीडे ने शिनपेई के सामने अपने डॉपलगैंगर को बिठा के रखा था और असलियत में उसने उशीहो को खत्म कर दिया। मतलब शिनपेई के आंखों के सामने ही उशीहो खत्म हो जाती है। अब श्राइन में शीडे शिनपेई को भी खत्म कर देता है और इसी दौरान शीडे शिनपेई से कहता है कि तुमने सोचा भी कैसे कि तुम मेरे एंडिंग को खराब करोगे। आपको पता ही है, शिनपेई अगर खत्म होगा तो वो टाइम में वापस चला जाएगा। तो हाँ, समय में जाने के बाद अनफॉर्चुनेटली उसके साथ इस बार उशीहो नहीं होती। बेसिकली वो खुद को बच्चों के सामने पाता है इन द फॉरेस्ट। शिनपेई के सामने एक ब्लैक क्रो आ जाता है जो कि हाइन होती है और हाइन सामने खड़ी एक बच्ची का रूप धर लेती है। अब बच्चों और शिनपेई के सामने कई सारे शैडोज आ जाते हैं और हाइन शिनपेई पे हमला करने ही वाली थी कि तभी वो शिनपेई के पॉकेट में कुछ तो भांपती है, जिसके बाद वो गुस्से में वहां से चली जाती है। लेटर शिनपेई देखता है कि उसके पॉकेट में उशीहो का शेल नेकलेस था और वो सबको कॉल लगाने के लिए फोन निकालता है। हम देखते हैं कि शिनपेई सबको बताता है कि उशीहो मर चुकी है और हमें अपना स्ट्रैटेजी चेंज करना होगा। लेकिन रियल शिनपेई तो इनको कॉल ही नहीं मिला पाता ड्यू टू नेटवर्क इश्यूज और हम समझ पाते हैं कि ये तो हाइन है। जी हाँ दोस्तों, हाइन इन लोगों को दो हिस्सों में बांट दी थी, जहां वो हिजुरु की टीम को पास वाले आइलैंड में बुलाई थी, जबकि वो मियो और सो को बिस्तरों में मिलेगी। खैर, अब शिनपेई बच्चों को लेकर बिस्तरों में आता है और उसे पता चलता है कि उसके शैडो ने उसके दोस्तों को बुलाया है। तभी शैडो मियो को भी रियल मियो पिन करके रख गई थी और शिनपेई उसे लेकर सभी को सेव करने जाता है। वहीं रास्ते में कारीकिरी मियो और सो से मिलता है और वो अपने असली रूप में आता है। वहीं हिजुरु वाली ग्रुप तोरीजिमा आइलैंड की तरफ निकलती है और अब एक घमासान लड़ाई होने वाली थी। अब हिजुरु और हाइन एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, लेकिन पीछे से शीडे हिजुरु पे वॉर करता है, ऑल्दो हिजुरु इससे बच जाती है। अब 14 साल पहले रियोनोसुके के मरने के गिल्ट में हाइन ने उसकी डेटा या कॉन्शियसनेस गलत प्रिंट कर दिया था, जिसकी वजह से रियोनोसुके हिजुरु के अंदर एज ए शैडो समा गया था। लेकिन अब इस बैटलफील्ड में खड़े होकर शीडे हिजुरु को ही दोष देता है कि उसी की वजह से हाइन 14 साल पहले उदास हो गई थी और तभी इतनी कमजोर हो गई कि वो इस रेल्म में और कुछ ही महीने रह पाएगी। इसलिए वो जल्द से जल्द अपने घर लौटना चाहती है। मतलब यहाँ सारा कुछ हिजुरु से ही शुरू हुआ था अकॉर्डिंग टू शीडे। अब इस पॉइंट पे रियोनोसुके का 2 सेकंड फ्यूचर में आगे देखने का एडवांटेज भी काम नहीं आएगा, क्योंकि हाइन भी 2 सेकंड फ्यूचर में देख के शीडे को हिजुरु के अगले मूव के बारे में इतला कर सकती है। तो हाँ, अब मुकाबला बराबरी का था। बस फिर क्या था, दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है और हिजुरु सोचती है कि उसे हाइन के फ्यूचर प्रेडिक्शन से पहले वार करना पड़ेगा। मतलब 2 सेकंड से भी तेज बनना पड़ेगा हिजुरु को। इनफैक्ट देखा जाए तो वो ऐसा कर भी लेती है, लेकिन अब धीरे धीरे हिजुरु की बॉडी जवाब देने लगी थी और हिजुरु वहां से भागने का भी प्लान करती है। तभी रियोनोसुके हिजुरु से रियल टाइम में बातें भी करने लग गया था, लेकिन शीडे इतना पावरफुल था कि वो हिजुरु के किसी भी वार से नहीं मरता। हिजुरु अब प्लान बनाती है कि वो कैसे भी रियोनोसुके को शीडे के कवर के अंदर डाल देगी, जिससे वो अंदर से शीडे को फाड़ सके। हिजुरु बड़ी ही तेजी के साथ लड़ती है और शीडे को चोटिल भी कर देती है, बट वी ऑल नो शीडे खुद को रिकवर कर ही सकता है। इसी बैटल के दौरान हिजुरु एक्सप्लेन करती है कि वो ये सब अपने भाई के आत्मा को शांति देने के लिए कर रही है और अब वो दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार है। हिजुरु हाइन से कहती है कि शीडे की बातों में मत आओ, उसने पिछले लूप में कहा था कि ये उसकी एंडिंग है, तो ऑब्वियसली शीडे तुम्हें यूज कर रहा है फॉर हिज सेल्फिश रीजन। लेकिन हाइन इस बात को सुन के भी अनसुना कर देती है। हम समझ पाते हैं कि शीडे के प्लान्स हाइन के प्लान से अलग हैं और ये प्लान्स क्या है वो आपको इसी वीडियो में पता चलेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स ये लास्ट वीडियो है। अब रियोनोसुके शीडे के आर्मर में घुस ही गया था और हिजुरु बेहोशी होने वाली थी कि तभी तोकिको का पेट शीडे पे हमला कर देता है। सीन यहीं कट हो जाता है। दूसरी तरफ हम मियो और शिनपेई को देखते हैं जो शीडे के डोपलगैंगर के साथ लड़ाई करते हैं और वही बताता है कि मियो की मृत्यु हो गई है। अब मियो शीडे को खत्म कर देती है और वो कंफर्म करती है कि मियो सच में खत्म हो गई है। ये लोग समझ जाते हैं कि रियल शीडे हिजुरु के साथ लड़ाई कर रहे हैं और वहीं जाते जाते रास्ते में ये लोग तोकिको से मिलते हैं जो उसे तोरीजिमा की तरफ जाने को कहती है। देन वो खुद भी खत्म हो जाती है। अब शिनपेई बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं करता और वो वापस से लूप को क्रिएट करने के लिए खुद को खत्म करता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब सभी लोग मर चुके हैं, तो इससे बेटर है टाइम में थोड़ा पीछे जाके भी वो सबको बचा सकता है। अब शिनपेई और शैडो मियो
मियो इस लूप में पहले साउ और मियो को आइलैंड जाने से रोकते हैं और वो दोनों तोड़ीजिमा की तरफ जाते हैं। इस बार मियो ही शिनपेई को कैरी कर बहुत ही जल्दी तोड़ीजिमा आइलैंड पहुंचती है और आइलैंड में पहुंचकर उसे पता चलता है कि लास्ट टाइम तोकिको बनके हाइन ही शिनपेई को लूप रीस्टार्ट करने को मजबूर करी थी, क्योंकि शीडे उस लूप में तोकिको के शैडो से बुरा पिट रहा था और शायद शिनपेई की टीम जीत रही थी। तो हाँ, जैसे ही शिनपेई ने लूप रीस्टार्ट करा, शीडे को एक और मौका मिल गया रिजल्ट बदलने के लिए और इस बार शीडे ने हिजुरु को खत्म कर दिया था। ऐसे में नेजु शिनपेई से भागने को कहता है। तभी शिनपेई के पॉकेट में एक तेज रोशनी सी होती है जिसे देख हाइन और शीडे भाग जाते हैं। वहीं हिजुरु के एंड मोमेंट में वो रियोनसुके की आत्मा को शिनपेई को दे देती है और कहती है कि हाइन मॉन्स्टर होने के बावजूद उसकी पर्सनालिटी एक बच्चे के समान है और वही शीडे यूज कर रहा है अपने फायदे के लिए। तो शिनपेई को शीडे को हराना होगा और हाइन को फ्री कराना होगा। ऐसा कहकर हिजुरु चल बसती है। हिजुरु की मौत से शिनपेई टूट चुका था, लेकिन डॉक्टर हिशिगाता उसे बताते हैं कि हाइन ने एक ही बार शीडे को जन्म दिया और शीडे अपनी ओरिजिनल बॉडी बचाए रखता था। शिनपेई को रियोनसुके की 2 सेकंड वाली एबिलिटी के बारे में पता चलता है और वो चीजों को एनालाइज करता है और अब इनके पास उशिहो, हिजुरु और तोकिको का पेट रॉस नहीं था। वहीं इन पे कोई राइफल या हथियार भी नहीं था, लेकिन इनका मेन काम अभी तक बचा हुआ था, जो कि है शीडे को हराना। शैडो मियो शिनपेई को बताती है कि उशिहो की जो शेल नेकलेस है उसमें उसकी रिमेनिंग्स है जो शिनपेई की बातों पे रिस्पॉन्ड करती है। तभी लास्ट फाइट के दौरान हाइन ने ये सेंस करा था और वो भाग गई थी, क्योंकि ओपोनेंट्स को उशिहो से काफी डर लगता था। बेसिकली उशिहो ने अपनी सारी कॉन्शियसनेस इस शेल में डाल दी थी और शिनपेई को अचानक रियलाइज होता है कि 24th को शाम को तो वो उशिहो वापस आएगी जैसे वो पहले आई थी। मतलब शिनपेई पे अब होप था कि वो उशिहो को वापस रिवाइव कर सकता है। वहीं घर में सो वापस से मियो को प्रपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन मियो का जवाब अब भी नो होता है। लेकिन अब तक सो भी इस बात से पीस कर लिया था। अब मियो शिनपेई के पास जाकर उसे अपने मन की बात बताती है, लेकिन शिनपेई उसे अपनी छोटी बहन मानता था और वो मियो से ये भी शेयर करता है कि वो उशिहो से प्यार करता है। मियो को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो बस अपने दिल की बात कहने आई थी, जो कि उसने कह दिया। लेकिन रूम में जाने के बाद वो रोती है। अब ये सारे 24th के लिए प्लानिंग वगैरह करते हैं और शिनपेई इन्हें पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी बताता है। इस थ्योरी के चलते ही उशिहो इस टाइमलाइन में वापस आएगी, क्योंकि पिछले पार्ट में जो उशिहो थी ना, वो तो 3rd लूप वाली उशिहो है जो अब तक शिनपेई के साथ अटैच थी और कैसे भी टाइम ट्रेवल कर रही थी। तो हाँ, आज शाम उशिहो वापस आएगी और शीडे को इस बात का पता था कि उशिहो वापस आएगी। वहां इन्हें प्रॉब्लम हो जाएगी, तभी तो ये लोग उशिहो के चमक से दूर भागते थे। तो सारे अब ओशन की तरफ जाते हैं टू गेट बैक उशिहो। वहीं शीडे भी रात के फेस्टिवल के लिए लोगों को श्राइन में इनवाइट करता है। खैर अब सीन चेंज हो जाती है और रियोनसुके नेजु से बात करता है थ्रू शिनपेई और ये लोग किसी अंधेरी सी जगह में बैठे होते हैं। वहीं हाइन को समझ नहीं आ रहा था कि शिनपेई की लोकेशन कहाँ है, क्योंकि बहुत टाइम से उसे शिनपेई ढूंढ के नहीं मिल रहा था। शीडे शिनपेई को एक शैडो के अंदर बैठ उशिहो को ओशन के अंदर ढूंढने जा रहा था और लकीली उसे उशिहो मिल जाती है। शिनपेई उशिहो को उसकी कॉन्शियसनेस देता है और उशिहो सभी शैडो को हरा देती है। वहीं शीडे देखता है कि उसका आर्मर एक तरफ से टूट चुका है और वो रीस्टोर्ड नहीं हो रहा है। उशिहो शीडे को खत्म करने जाती है, लेकिन शैडो मियो उसे रोक लेती है और उसे शिनपेई का प्लान बताती है। अब शिनपेई शीडे के सामने ही खुद को समाप्त करता है और लूप करके पता है वो कहां जाता है, वो जाता है हिरुकु के केव में। तो अब शिनपेई के प्लान के बारे में दिखाया जाता है, जहां वो गिल के अंदर बैठकर हिरुकु के केव्स में एंटर करेगा, जिससे हाइन उसकी लोकेशन ना पकड़ सके। वैसे ये सारे गिल के अंदर बैठकर हिरुकु केव में जाते हैं, लेकिन तब तक हाइन को पता चल ही जाता है। अब ये दोस्त पहले ही हथियार वगैरह लेकर हिरुकु के बॉडी को डिस्ट्रॉय करने निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक शैडो भी मिलता है जो इन पे हमला कर देता है, लेकिन तोकिको उसको संभाल लेती है। वहीं ये सारे दोस्त हिरुकु के केव में पहुंच जाते हैं, जहां अंदर जाने के लिए उनको हिरुकु के फ्लैश से होकर गुजरना पड़ेगा। अब इसके लिए भी शिनपेई तैयार था और वो रात में फेस्टिवल में उसे होने वाली फायर क्रैकर्स को मियो के थ्रू ले आया था, जिसे ब्लास्ट करके वो अंदर हिरुकु के केव में घुस पाते हैं। अब आगे बढ़ते बढ़ते शीडे भी इनके पीछे पड़ जाता है, जिसे नेजु संभालता है। अब सो शैडो, मियो, उशिहो और शिनपेई आगे बढ़ते हैं तो शिनपेई को हिरुकु के सिग्नलिंग से कानों में तेज दर्द होने लगता है, लेकिन उशिहो कैसे भी उसे संभाल लेती है। अब शीडे उन पे हमला करने ही वाला था कि उशिहो उसे बचा लेती है और हाइन दूर से ही ये सब देख शीडे को सिग्नल वगैरह कर रही थी। तभी सो हाइन को नेल गन से शूट कर कैप्चर कर लेता है और मियो उस पे वार कर देती है। उशिहो अपना फाइनल वॉर हाइन पे करने ही वाली होती है कि उसे याद आता है कि उसके टीचर हितोबुची ने उसे समझाया था कि उसके हाथ हमेशा लोगों की भलाई के लिए ही यूज होने चाहिए, ना कि किसी को मारने के लिए। और ऐसे में वो हाइन को नहीं मारती, इंस्टेड वो हिरुकु के केव्स के वॉल पर प्रहार कर शीडे का आर्मर डिस्ट्रॉय कर देती है। तब तक उशिहो की एक आंख रेड हो चुकी थी लाइक हाइन, और मियो शीडे को खत्म कर देती है। तभी हर जगह रेड लाइट जलती है और शीडे वापस से जिंदा हो जाता है। उसने अपने हाथों में बेबी हाइन को भी पकड़ रखा था, जिसके कोई आईज नहीं थे, और वो उसे दीवार पर लटका देता है, सेइंग कि वो अब पावरलेस है और शीडे की किसी काम की नहीं रही। शीडे को अब हाइन की आइज चाहिए थी, जो अब उशिहो के पास है। शीडे हाइन को खत्म कर देता है और हिरुकु के
केव को कट कर एक दूसरे रेल्म में भाग जाता है। सो भी अब उस रेल्म में जाने लगता है, लेकिन मियो उसे बचाता है और शिनपाई एंड उशिहो दोनों ही उस रेल्म में घुस जाते हैं। अब दोस्तों ये जगह बड़ी अजीब सी थी, जिसे हम शैडोज का रेल्म कह सकते हैं। ये हाइन का रियल घर था और शिनपाई उशिहो को ढूंढने लगता है। इस रेल्म में टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था और अगर शिनपाई एक बार यहाँ मरेगा तो वापस लूप नहीं कर सकेगा। शिनपाई और उशिहो अब अकेले नहीं थे, उनके साथ रियोनसुके भी था और वो भी अब शिनपाई की बॉडी को टेक ओवर कर लेता है। अब ये जगह हितोगाशिमा जैसी ही थी, लेकिन कलर्स कुछ अलग अलग थे। तभी जंगल में ये हाइन के बॉल को फॉलो कर स्ट्रीट्स तक आ जाते हैं, जहां हर ओर बस शैडोज ही थे जो कि हार्मलेस थे। वहीं पास में उशिहो जमीन पर बैठ रो रही थी और हम समझ पाते हैं कि उशिहो और हाइन अब एक हो चुके हैं और रियोनसुके उसे शूट करने ही वाला था, लेकिन शिनपाई उसे रोक लेता है। उशिहो बताती है कि ये हाइन अर्थ वाली हाइन से बिल्कुल अलग है और इनके कोई इंटेंशंस नहीं है किसी को भी हार्म पहुंचाने के। हाइन इनसे बात करना चाहती थी और हम देखते हैं कि उशिहो के अंदर से हाइन बाहर आती है और इनसे बात करती है। वो इनसे माफी मांगती है, मतलब इस वाली हाइन का दिल काफी साफ है, मतलब दिल में कोई पाप नहीं है। अब ये लोग शीडे के प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं कि शीडे इन्हें यहाँ इसलिए ले आया ताकि वो उशिहो की आईज चुरा सके और शिनपाई इस रियलिटी में लूप भी नहीं कर सकेगा और उसे उशिहो की आई इसलिए ही चाहिए क्योंकि वो रियल वर्ल्ड में टाइम को कंट्रोल करना चाहता है। मतलब इससे वो पूरी दुनिया का खात्मा भी कर सकता है और शायद ऐसा चाहता भी है। तभी आसमान में कुछ फाइटर प्लेन्स मिसाइल्स वगैरह फेंकते हैं, जिससे उशिहो शिनपाई को बचाती है। और एक अच्छी बात ये थी कि इस रेल में शैडोज खत्म नहीं होती, मतलब उन्हें चोट नहीं लगती है। ये लोग डिराइव करते हैं कि हिरोको जो कि शीडे के बॉडी के साथ अटैच था, उसे खत्म कर या इरेज कर ये लोग अपने रेल में वापस जा सकते हैं। शीडे इन पे अटैक करता है, लेकिन बदले में हाइन अपने पावर से उशिहो को शीडे की तरफ भेजती है, जो मिसाइल्स को डॉज कर शीडे के आर्मर को 2 टुकड़े में कर देती है। लेकिन ऑफ कोर्स इससे भी शीडे मरता नहीं है। अब शीडे उशिहो की आईज लेने ही वाला था कि उशिहो वापस से रिवाइव होकर अपने आईज ले लेती है और नीचे कूदते कूदते उशिहो शीडे को टच करके उसकी एयर रेड यानी अभी वाली मेमोरी मिटा देती है। उशिहो शिनपाई को सिग्नल करती है कि शीडे की रियल बॉडी हमारे अर्थ में है, तो अभी हम उसके बॉडी के साथ ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। शिनपाई उसे आइडिया देता है कि शीडे को पूरा ही इरेज कर दो, जिससे हमें उसे छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन इतने में उशिहो बेहोश होकर जमीन पे गिरने लगती है। खैर अब शिनपाई उशिहो को कैसे भी पकड़ लेता है, लेकिन हाइन समझ जाती है कि उशिहो की बहुत ताकत खर्च हो चुकी है, इसलिए वो एक बच्चे की तरह ट्रांसफॉर्म हो रही है। और इतने में शीडे भी इनके सामने आ जाता है। अब उशिहो लड़ नहीं सकती थी, तो शिनपाई रियोनसुके को कहता है कि वो शीडे के आर्मर को पजेस कर ले, जिससे ये लोग शीडे को जल्दी कैप्चर कर ले। वहीं पीछे से उशिहो शिनपाई को कहती है कि उसकी बची खुची जो भी एनर्जी है वो उससे खुद को एक बुलेट में बदल लेगी, लेकिन इसके लिए उसे 2 मिनट चाहिए। शीडे अब हाइन से कहता है कि उसने शीडे का साइड छोड़ उसे बिट्रे किया, लेकिन हाइन कहती है कि शीडे ने उसे पहले बिट्रे किया, जो कि सच था। हाइन भी अब शीडे को पसंद नहीं करती थी, लेकिन इन द मीन टाइम शीडे शिनपाई के पास आकर उस पर हमला करने लगता है। तभी इनमें एक घमासान लड़ाई होती है, जिससे इन्हें थोड़ा टाइम मिल जाता है और अब फाइनली शिनपाई और शीडे आमने सामने थे। रियोनसुके भी अब लड़ता है और वो कैसे भी शीडे को उशिहो के पास जाने से रोकता है, लेकिन इतने में शिनपाई का एक हाथ कट जाता है और ऐसे में शिनपाई उशिहो को सिग्नल करता है। क्या सिग्नल करता है? बुलेट बनने के लिए। वैसे में उशिहो फाइनली बुलेट बन के राइफल में घुस जाती है। ऑफ कोर्स उसको टाइम मिल गया था और इस पॉइंट तक रियोनसुके हार मान चुका था, लेकिन शिनपाई उसकी हिम्मत बांधता है और रियोनसुके अब शीडे के आर्मर को पजेस कर लेता है। इससे रियोनसुके शीडे को पकड़ लेता है, जिससे उसके आउटर आर्मर फटने की कगार पर होता है। लेकिन एक बुरी बात यह थी कि रियोनसुके के शिनपाई की बॉडी को छोड़ते ही उसे बहुत दर्द होने लगता है, इतना दर्द कि वो हिल तक नहीं पाता। स्टिल वो कैसे भी उठता है और उधर शीडे भी रियोनसुके को अपने आर्मर से बाहर निकाल फेंकता है। अब दोनों दुश्मन आमने सामने थे और राइफल शिनपाई से थोड़ी दूर पर थी, लेकिन शिनपाई से इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसे जकड़ उठाए। लेकिन तभी राइफल अपने आप शिनपाई के हाथ में आ जाती है, जो कि हाइन ने करा था। और राइफल के हाथ लगते ही शिनपाई अपनी पूरी जान लगा देता है टू डॉज शीडे। इनफैक्ट वो शीडे पे गोली चला देता है। अब ऐसा करते ही शीडे भी समाप्त हो जाता है, बस रह जाती है तो बेबी हिरोको। तो अब उशिहो बेबी हिरोको को टच करती है और ये 350 साल पहले उस दिन आ जाते हैं जिस दिन वेल हितोगाशिमा में आया था और शैडोज का खेल शुरू हुआ था। तभी ये सारे पास में हाइन को देखते हैं, जो वेल के पास आ रही थी, लेकिन इस बार शिनपाई पास्ट को रिपीट होने देना नहीं चाहता था। ऐसे में वो बीच रास्ते से ही हाइन को डराकर भगा देता है और उशिहो समझ जाती है कि खेल को खत्म तब किया जा सकता है जब वो अपने पावर्स से वेल को ही इरेज कर दे। इससे हिरोको भी अपने आप इरेज हो जाएगी और हितोगाशिमा का पास्ट ही बदल जाएगा, जिससे फ्यूचर भी चेंज हो जाएगा। मतलब सब कुछ एकदम पहले जैसा हो जाएगा, इनफैक्ट बेटर, ठीक हो जाएगा। तो हाँ, उशिहो ऐसा ही करती है और वेल के गायब होते ही हिरोको भी खत्म हो जाती है और हाइन भी फाइनली आजाद हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं शीडे के एम्बिशंस की वजह से हिरोको भी बहुत अफेक्टेड हुई थी। जाते जाते हाइन रियोनसुके को कह जाती है कि अगर मैं वापस पैदा हुई तो क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? इस पे रियोनसुके भी उसे हाँ कहता है। अब पास्ट के बदलते ही टाइम लूप होता है और शिनपाई खुद को वापस 22 जुलाई के दिन फेरी में पाता है। इस बार उसके सामने हिजुरु होती है, लेकिन
लेकिन टू देयर सरप्राइज शिनपेई को पता था कि वो फेमस राइटर नागुमो रियोनसुके थी। हम समझ पाते हैं कि शिनपेई को सब कुछ याद नहीं था, लेकिन कुछ कुछ चीजें तो जरूर याद थी। अब वो वापस हितोगाशिमा उशिहो के फ्यूनरल में नहीं बल्कि सबसे मिलने आया था। ऑफ कोर्स उशिहो मरी ही नहीं। उसका स्वागत अगेन मियो ही करती है, लेकिन इस बार उसके साइकिल के ब्रेक्स सही सलामत थे और सो भी उसे रिसीव करने आता है। एज एक्सपेक्टेड उशिहो भी बिल्कुल सही सलामत थी और वो बीच की सफाई करने में व्यस्त थी। हमें यह भी पता चलता है कि उशिहो ने ही शिनपेई को हितोगाशिमा बुलाया था और यहाँ सारे लोग बिल्कुल स्वस्थ थे। इनफैक्ट सबसे अच्छी बात यह थी कि इस बार तो शिनपेई के पेरेंट्स भी सही सलामत थे और शिनपेई नॉर्मली अपने ही घर में रहता है। शियोरी भी बिल्कुल सही थी और सारे लोग शिनपेई को वापस पाकर बहुत खुश होते हैं। अब उस रात फेस्टिवल थी और बच्चे कहते हैं कि फेस्टिवल हाइन के बर्थडे के दिन हो रहा है। अब हिरुकु श्राइन की जगह लोकल गॉड हितो का श्राइन था और टेंपल का प्रीस्ट कारीकिरी अब बूढ़े हो चुके थे क्योंकि ऑब्वियसली वो शीडे नहीं थे। शिनपेई बीच में जाता है और वहां उसे उशिहो अपना शेल नेकलेस ढूंढते हुए मिलती है। शिनपेई उसका नेकलेस ढूंढ देता है और उशिहो से टोक्यो जाने के लिए माफी भी मांगता है। उशिहो बताती है कि उसे लग रहा है कि वो शिनपेई को कभी भी देख नहीं पाएगी और दोनों सटली एक दूसरे से अपना प्यार का इजहार करते हैं। अब 24 को समर फेस्टिवल के दिन शिनपेई हिजुरु से उसका ऑटोग्राफ लेता है और शिनपेई हिजुरु को अपना सपना बताता है जो उसने और उशिहो ने देखा था। बेसिकली वही सब कुछ जो पिछले दिनों में इनके साथ हुआ है। मतलब अभी शिनपेई और उशिहो दोनों को लग रहा है कि ये सब उनका कोई सपना है। हम देखते हैं कि एलन के कैफे में असाको और रियोनसुके आते हैं जिनके दो बच्ची थी, एक हाइन और एक का नाम था शियोरी। तो हाँ, रियोनसुके ने अपना वादा निभाया जहां वो और हाइन अब फादर डॉटर है और काफी क्लोज हैं। शैडोज के ना होने की वजह से रियोनसुके भी बच गया और सारे लोग आइलैंड पे खुश थे। वहीं शाम को सो मियो से वापस अपने प्यार का इजहार करता है और वहीं हिजुरु को शिनपेई के सपने से एक आइडिया आता है जिसे वो एक बुक में लिखने लगती है और नोवेल का नाम होता है समर टाइम रेंडरिंग। तभी उशिहो शिनपेई को कॉल कर बीच साइड में बुलाती है और शिनपेई उसके लिए ताकोयाकी ले आता है और उशिहो उससे कहती है कि इतना कम क्यों लाए हो, जिस पर शिनपेई कहता है कि और कितना लाऊं। उशिहो उससे कहती है कि लास्ट टाइम तुमने प्रॉमिस करा कि तुम मुझे 100 ताकोयाकी खिलाओगे और दोनों साथ में बोलते हैं ये तो तब हुआ था ना जब तुम वॉल के होल में से पीछे सीक्रेट दरवाजे ढूंढने गई थी, इंडिकेटिंग कि शायद इनको अब पिछला सब याद आ जाएगा। बेसिकली इस पॉइंट पे फाइनली दोनों रीयूनाइट करते हैं और 25 जुलाई के दिन सारे लोग मिलके उशिहो का जन्मदिन मनाते हैं। इसी पॉइंट पे एनिमे खत्म हो जाती है।